कहानी एक बच्चे से शुरू होती है। वह सोचता है, वह कहाँ है। जून परिवार के स्वर्गीय शहर हुआंगू में एक सुनहरा ड्रैगन तेजी से उड़ रहा था। वह स्वर्गीय महल की ओर जा रहा था। जून झोंगटियन ने गंभीरता से हाथ उठाए, जोर से भगवान से परिवार को आशीर्वाद मांगा। भगवान ने कहा, उन्हें एक यूनिकॉर्न दो। सहायक ने जोर से पुकारा। उसने कहा, एक लड़का पैदा हुआ है। झोंगटियन ने मुड़कर प्रशंसा से कहा, उसे देखने दो। थोड़ी देर बाद स्वामी अपने हाथों में बच्चे को लिए हुए खड़े थे। मुख्य चरित्र ने उंगली मुंह में डाली और सोचा, क्या वह पुनर्जन्म हुआ है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और जोर से कहा कि यह उसका पोता है। दो किरणें तेजी से उसकी ओर बढ़ीं। वो किरणें दो बूढ़े व्यक्तियों में बदल गईं। उनमें से एक, मुस्कुराते हुए, अपना हाथ आगे बढ़ाया और झोंगटियान की ओर मुड़ते हुए जोर से कहा कि उसे बच्चे को पकड़ने दें। बूढ़े व्यक्ति ने बच्चे पर बैठे सुनहरे ड्रैगन को देखा और पूछा, क्या यह सच में पवित्र शरीर है। बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से नीचे देखते हुए कहा कि यह वाकई अद्भुत है। प्रकृति में कर्मिक घटनाएं तब होती हैं जब बच्चा संवेदनशील होता है, इसलिए वह विशेष संरचनाओं में जन्म ले सकता है। इस घटना का नाम है 3000 प्रकार। पवित्र शरीर 3000 में शीर्ष 5 में आ सकता है। सही से संवारा जाए तो यह सम्राट के बराबर हो सकता है। हाल ही में स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों में बड़ा बदलाव आया है। पवित्र शरीर का प्रसार अब 10 स्वर्गीय बंधनों से सीमित है। बूढ़े ने स्वामी के कंधे पर हाथ रखा, कहा कि बच्चे को पालना मुश्किल होगा। उन्होंने शांति से उंगली बच्चे की ओर बढ़ाई। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय शहर में सम्राट परिवार की स्थिति को देखते हुए वह अच्छा जीवन जिएगा। नायक ने आश्चर्यचकित होकर मन ही मन सोचा, क्या उसका वास्तव में पुनर्जन्म हुआ है। क्या यह 3000 प्रकारों की वजह से था। क्या वह सचमुच हारा था। सिस्टम ने उसे सूचित किया। सफलतापूर्वक लॉग इन करने पर बधाई दी। स्वर्गीय महल का प्रवेश बिंदु पाया गया। क्या अभी लॉग इन करें। एक सुझाव है, पहली बार लॉग इन पर नए उपयोगकर्ता निर्णायक प्रहार कर सकते हैं, जिससे 5 सितारों से अधिक के पुरस्कार मिलेंगे। शिशु ने आश्चर्य से सोचा, क्या सच में ऐसी प्रणाली थी। उसने सोचा, अब लॉग इन करना चाहिए। सिस्टम विंडो ने सूचित किया कि प्राधिकरण सफल रहा और 8 सितारे प्राप्त हुए। नायक पवित्र शरीर का मालिक बन गया। बच्चे ने सोचा, उसने लॉग इन किया। यह पुरस्कार कहाँ से आया। क्या यह पवित्र आत्मा है। नायक ने आगे देखा। उसने सोचा, क्या वह अपना शरीर नहीं हिला सकता। वृद्ध व्यक्ति ने हैरत में आगे देखा। उनमें से एक, जो तेज रोशनी से हट रहा था, जोर से बोला, यहाँ क्या हो रहा है। चमकीली जंजीरें जल्दी ही पीले प्रकाश में लिपट गईं। वे नायक के शरीर पर टूट गईं और तेजी से किनारे की ओर बढ़ा। लोग आश्चर्य से ऊपर खड़े ताबूत को देख रहे थे। उन्होंने जोर से कहा, ताबूत का ढक्कन अब इसे रोक नहीं सकता। आकाश उजाले से भर गया। उसी समय झोंगटियन ने अपने कूल्हों पर हाथ रखकर कहा, दोनों स्वामी श्याओ याओ एक पवित्र शरीर के मालिक हैं। एक दिन यह सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने गंभीरता से कहा कि सभी को श्याओ याओ का सार छुपाना होगा। वृद्ध ने बगल में देखा, स्वामी से सहमति जताई। स्वर्गीय शहर में कई शक्तियां जून परिवार के खिलाफ हैं। दूसरे बूढ़े आदमी ने अपनी दाढ़ी खुजलाई। उसने कहा, जो भी अलग दिखेगा उसे परेशानी होगी। मुख्य पात्र ने मुस्कुराते हुए अंगूठे दिखाए। उन्हें लगा, बूढ़ा सही कह रहा था, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। झोंगटियन ने राव की ओर मुड़ते हुए आदरपूर्वक कहा, मुझे बच्चे को दिखाओ। उसने नायक को गोद में लिया। कहा कि समस्या थी कि दादा और कबीला दोनों बूढ़े हो चुके थे। बूढ़े व्यक्ति ने 2 उंगलियां मुंह पर रखीं, ऊपर देखा और जोर से लेई गोंग को पुकारा। दूसरे आदमी ने 2 उंगलियां उठाईं, जोर से शाही सेना को संबोधित किया। जोंग त्यान ने गंभीरता से सिर झुकाया, अपने हाथों की हथेलियों को जोड़ा और जोर से अंधेरे हत्यारे को पुकारा और आत्माओं को तारों की ओर दौड़ने के लिए कहा। नायक का शरीर तेजी से उज्ज्वल प्रकाश में लिपट गया। शाओ याओ पीली किरणों से घिरा था। उसने हैरानी से अपने हाथ देखे। वह हवा में तैर रहा था। यहाँ बहुत तेज भारहीनता है। 18वें पूर्वज ने जोर से पूछा, ये अभागे लोग क्या कर रहे हैं। प्रोटैगोनिस्ट के पास एक पीली प्रकाश की दीवार प्रकट हुई। बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से देखा, जोर से कहा, यह वही था। एक शक्तिशाली ऊर्जा की धारा स्वर्गीय महल को भेद गई। झोंग त्यान ने आश्चर्य से कहा, वह 18वें पूर्वज हैं। उसने शाओ याओ को थामा। प्रकाश की किरणें थीं। वह आगे देख रहा था। वे तुरंत घुटनों पर झुके, मुट्ठी कस ली, जोर से कहा, जून परिवार के युवा सदस्य स्वागत करते हैं। पूर्वज ने गुस्से में पूछा,
उनके वंशज कब से बच्चे की उत्पत्ति को छिपा रहे हैं? उसे बचा सकते हैं? शाओ याओ बालों की लट पकड़े उदास था। वह सोच रहा था, दूसरा बूढ़ा आदमी क्यों पकड़ रहा था? वे सब एक जैसे थे। वह उन्हें पहचान नहीं सका। जोंग तियान ने एक घुटने पर झुककर कहा, पूर्वज, क्रोधित न हो। स्वामी को डर था कि उनके पोते को नुकसान न हो। आत्मविश्वास से भरे 18वें पूर्वज ने ऊंची आवाज में कहा कि उन्हें ऐसा करने का साहस होना चाहिए। उन्हें वादा करना होगा, अगर बच्चे को नुकसान हो, पूरा कबीला उसकी रक्षा करेगा और लड़ेगा। हम किसी को भी नष्ट कर देंगे। बुजुर्ग विचार शक्ति से संवाद करते हैं। उनमें से एक ने सोचा, वह युद्ध की बात कर रहा है। यह सब कुछ पलट देगा और साधारण लोगों का खून बहाएगा। उन्होंने सोचा कि स्वामी इस बच्चे के लिए इतना बलिदान करेंगे। झोंग तियान ने अपना हाथ दिल पर रखा। आदरणीय से ऊंची आवाज में पूछा, क्या वह बच्चे की रक्षा के लिए मृत्यु को पार करेंगे? 18वें पूर्वज ने गंभीर चेहरे से पूछा, क्या उन्हें कोई आपत्ति है? मृत्यु से परे जाना खतरनाक है। यह केवल श्रेष्ठ भिक्षु ही कर सकते हैं। शरीर ताबूत में रखा जाता है। यह बाहरी दुनिया से अलग होता है। यदि सफल रहा तो व्यक्ति बाहर आ जाएगा। सबसे बुरे हाल में उसे ताबूत में जिंदा दफनाया जाएगा। पूर्वज ने अपनी उंगली शाओ याओ के हाथों में डाली। उन्होंने कहा कि पवित्र शरीर स्वर्ग से उसके बेटे को उपहार है। यह बहुत सौभाग्य की बात थी। भविष्य में जुन कबीले की सारी ताकत इस बच्चे को पालने में लगाई जाएगी। 18वें पूर्वज ने नायक की नाक को सहलाया। वह गंभीर दिखे, एक तेज रोशनी से प्रकाशित, और उनसे शून्य अनुक्रम प्रदान करने के लिए कहा। प्रभु ने पसीने में डूबे चेहरे के साथ पूछा, क्या यह सच में शून्य अनुक्रम है? शाओ याओ ने हैरान नजर से पूछा, यह कैसा अनुक्रम है? यह इतना कठिन क्यों है? जुन परिवार धनी है। उनका कबीला 10,000 लोगों तक है। उनमें 10 चुने हुए लोग हैं जो अपने पूर्वजों से अनुक्रम प्राप्त कर सकते हैं। उनके पास होना सर्वोच्चता के लिए लड़ने जैसा है। एक सब पर भारी। इस घटना को सिरों की पीढ़ी कहा जाता है। यही शून्य अनुक्रम है। शाओ याओ के पिता वो हुई जो पिछली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जोंग तियान ने कहा, यह जोखिम भरा है। हर व्यक्ति को अनगिनत परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। उसने पूछा, अगर वह इसके साथ पैदा हुआ था तो लोगों को कैसे मनाएगा? 18वें पूर्वज ने दृढ़ता से कहा, अगर वे उसे नहीं मानते तो उसे हराएं। उसने कहा कि उसे परवाह नहीं। शाओ याओ ने डर से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। क्या यह बूढ़ा आदमी सच में उसे छोड़ देगा? पूर्वज ने मुस्कुराते हुए नायक को उठाया और जोर से कहा कि रोना बंद करो और देखो कि कितनी ऊंचाई पर हो। शाओ याओ ने अपने पैर समेटे। वह तो बस एक बच्चा था, उसे नीचे रखना था। क्या उसने समझा? जान तियान ने सोचा कि शुएहुआ के बच्चे का जन्म हो चुका है। नायक ने आंसुओं भरी आंखों से उंगलियों को पकड़ा। क्या वे उसे ऊपर फेंकना बंद करेंगे? क्या वे उसे कपड़े देंगे? वह वास्तव में ठंडा था। शियाओ याओ ने आश्चर्य से सिस्टम विंडो को देखा। उसे सूचित किया गया कि लॉगिन स्थान अपडेट हो गया है। उसे ताइवान प्राचीन स्मारक जाना था। नायक ने आश्चर्य से सोचा कि यह कैसा ताइवान प्राचीन स्मारक था। 3 साल बाद लड़की ने जोर से कहा, यह अद्भुत था। जून परिवार का बेटा, जिसने 18वें पूर्वज को चौंकाया था, इस साल 3 साल का हो गया। उसने मुस्कुराते हुए अखबारों का ढेर उठाया। सबको जोर से नवीनतम समाचार वाला अखबार खरीदने को कहा। वह उन पर छूट देती है। कागज की चादरें जल्दी ही स्वर्गीय महल के पास मंडराईं। थोड़ी देर बाद जान तियान ने लकड़ी के फर्श पर बैठकर शियाओ याओ से कहा, अब वह महत्वपूर्ण बातें कहने जा रहा है, इसलिए उसे ध्यान से सुनना चाहिए। उसने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ मुट्ठी बांध ली। कहा कि वे अभ्यास के मूल से शुरू करेंगे, शारीरिक क्षेत्रों से। उनमें 5 होते हैं। सफल होने के लिए उन्हें प्राकृतिक संसाधनों और खजानों से साधना करनी होगी। पहले तिब्बती राज्य आया, फिर 5 और क्षेत्र। वे 5 अंगों से मेल खाते हैं, जिनमें हृदय, यकृत, प्लीहा, फेफड़े और गुर्दे शामिल हैं। शियाओ याओ ने साथ लिया। वह आध्यात्मिक सागर एकत्र करेगा, मंदिर को मजबूत करेगा, सच्ची आत्मा को बदलेगा। मुख्य पात्र ने मुस्कान के साथ अपने गालों पर हाथ रखा। फिर उसने अपने दादा से पूछा कि तिब्बती राज्य को पार करने में कितना समय लगेगा। जान तियान अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए सोचते हुए बोले कि साधारण लोगों को 5 साल लगते हैं, कुलीनों को 3 साल लगते हैं, शायद 1 या 2 साल काफी होंगे। शियाओ याओ खड़ा हुआ, नीचे देखकर पूछा, सच में 1 या 2 साल? लेकिन क्यों? उसे लगा वह कभी भी कर सकता है। स्वामी ने उसे गंभीरता से इसे दिखाने के लिए कहा।
नायक ने फर्श पर पैर क्रॉस कर बैठते हुए सहमति जताई। उसने अपने शरीर को प्रकाश की धाराओं में लपेट लिया। जान त्यान ने उसे देखा और सोचा, जैसा उसने संदेह किया था, उसका पोता जल्दी ही इस तकनीक में निपुण हो गया था। क्या शियाओ याओ सच में दो दुनियाओं को पार कर सकता है? नायक के बाहरी कपड़े चमकीली किरणों के दबाव में तुरंत फट गए। प्रभु ने ज्याओ याओ के चारों ओर फैलती पीली ऊर्जा को आश्चर्य से देखा। क्या यह सच में 5 दुनियाओं का विनाश हो सकता है? प्रोटैगोनिस्ट ने उजाला रोक दिया और गहरी सांस ली। उसने दादाजी की ओर देखा और मुस्कुराया, फिर जोर से कहा कि उसने तिब्बती राज्य पार कर लिया है। शियाओ याओ ने नीचे देखा और जोर से अपने दादा को पुकारा। जान त्यान ने हाथ बांधकर और जमीन पर लेटते हुए कहा, उसकी प्रतिभा बहुत अच्छी थी। नायक ने उलझन भरे भाव से प्रभु के शरीर पर हाथ रखा। पूछा, क्या वह ठीक है? जान त्यान ने छाती पर हाथ रखा। आंखों में आंसू थे। वह भावुक हो गए थे। वह शियाओ याओ की ओर मुड़ा। उसने उत्साह से कहा, सफलता का जश्न मनाने के लिए एक उपहार देना चाहता है। नायक क्या चाहता होगा? शियाओ याओ ने सोचा कि वह दुनिया को नहीं जानता, इसलिए पूछने का कोई मतलब नहीं था। नायक ने हाथ बढ़ाया। अपने दादा से पूछा, क्या उन्हें ताइयुआन प्राचीन स्मारक के बारे में पता है? जान त्यान ने आत्मविश्वास से कहा कि इससे बेहतर कोई नहीं जानता। पहले यह स्वर्गीय शहर में एक साधारण पत्थर की मूर्ति थी। शारीरिक शक्ति हमले से महसूस की जा सकती थी, इसलिए जून परिवार ने इसे खोदकर युद्ध क्षेत्र में रखा। अब जो परिवार इसे शरीर साधने में उपयोग करता है। शियाओ याओ ने सोचा, वह अच्छा लड़का है, यह करीब है। नायक ने मुस्कुराते हुए प्रभु के कंधों पर हाथ रखा। फिर अपने दादा से पूछा कि क्या वे उसे देखने जा सकते हैं। वह तिब्बत पार कर चुका था, क्या अब वह ताकत आजमा सकता है? जान उसे कंधे पर उठाया, हंसते हुए कहा, वह उसे ले जाएगा। शियाओ याओ ने अपने दादा के सिर पर हाथ रखा, जोर से कहा, दादा सबसे अच्छे हैं। कुछ समय बाद युद्ध क्षेत्र में एक प्राचीन स्मारक खड़ा था। काइन लिंगलोंग ने झुककर अपना हाथ स्मारक पर रखा। उसने शांत नजर से आगे देखा और ऊर्जा से भरपूर हाथ उठाया। लिंगलोंग आत्मविश्वासी थी। उसने मुट्ठी बांधी। वह युद्ध मुद्रा में खड़ी हो गई। उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उसने स्मारक पर जोर से प्रहार किया। धरती हिल गई। लिंगलोंग ने अपनी उंगली को देखा और रुचि से आवाज निकाली। प्रकाश की किरणें तेजी से बगल गईं। स्मारक ने नीली आभा बिखेरी। एक शिलालेख प्रकट हुआ। लड़के ने पसीने के साथ कहा, वह अद्भुत है। पूरे 1,50,000 अंक। उसकी उम्र क्या है? लड़के ने ठुड्डी को पंखे से ढकते हुए पूछा। यह लड़की किसी और परिवार से है। वह मशहूर लगती है ना? लानखिन 10वें क्रम की स्वामिनी मुस्कुराते हुए बोली, यह तो वाकई आश्चर्यजनक है। लिंगलोंग को सच्चा व्यक्ति माना जाता है। वह संत बनने के लिए नियत है। पिछली परीक्षा से उसकी ताकत सिर्फ 30,000 ही क्यों बढ़ी? लड़की ने कहा, यह पहले से ही अच्छा परिणाम था। लड़की ने अपना मुंह हाथ से ढका और जोर से कहा कि यह किन है। 10वीं श्रेणी की मालिक से उलझना ठीक नहीं है। किन ने अपना हाथ फैलाते हुए लिंगलोंग से पूछा कि वह चुप क्यों है। क्या उसके पास वाकई कुछ कहने को नहीं है? लिंगलोंग ने शांत नजरों से आगे देखा और कुछ नहीं कहा। किन ने गुस्से में बाहें पार की और जोर से कहा, उसे नजरअंदाज न करे। उसने गुस्से में पूछा, क्या उसने सच में तलवार मास्टर का निमंत्रण ठुकरा दिया? लिंगलोंग की आंखों में नीली आभा थी। उसने कहा, उसे गुरु चुनना है, इसलिए उसे सावधान रहना होगा। जोंटियन की ताकत ठीक थी, लेकिन उसकी आत्मा कमजोर थी। उसने हाथ हिलाया, कहा, वह ऐसा कैसे सह सकती है? किन ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने अपने मुंह के पास 2 उंगलियां रखीं, फिर तेजी से उन्हें आगे बढ़ाया और ऊर्जा निर्देशित की। जोर से कहा कि गर्व महसूस कराओ। वह उसे मास्टर से सबक सिखाना चाहती थी। लिंगलोंग ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसे रोक दिया। किन ने गुस्से में दांत भींचे उसकी ओर देखा। लिंगलोंग ने गंभीरता से कहा कि इसे भूल जाओ। शियाओ याओ ने मुस्कुराते हुए आगे देखा और कहा, वो आ गया। उन्होंने चकित होकर देखा। लिंगलोंग ने आश्चर्य से सोचा, यह बच्चा कब पैदा हुआ? सिस्टम विंडो सूचित करती है, ताइयुआ के प्राचीन स्मारक का प्रवेश बिंदु आ गया है। प्राधिकरण सफल रहा है। नायक ने स्मारक पर प्रकट हुई प्रणाली विंडो की ओर हाथ उठाया। सिस्टम विंडो सूचित करती है, पवित्र शरीर के मालिक को 6 सितारा पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार दिव्य हाथी जेनुजिन है। पुरस्कार का असर है, जानवर का रूप बदल सकता है। एक बच्चे से यह ड्रैगन हाथी बनता है। यह लेटकर युआन हाथी बन जाता है। एक साधारण हाथी दिव्य बन जाता है।
यह एक महान उपहार है। शियाओ याओ को आश्चर्य हुआ। यह 6 सितारा पुरस्कार था। उसने सोचते हुए अपनी ठोड़ी पर हाथ रखा, फिर अपना दूसरा हाथ प्रणाली विंडो की ओर बढ़ाया। यह पिछली बार लॉग इन करने पर मिला था। पवित्र शरीर को अब 8 सितारे मिले हैं। शायद यह किसी गुरु के स्तर का सूचक है। सबसे मजबूत के पास कितने सितारे हैं? किन ने गुस्से में अपने हाथ कूल्हों पर रखे और जोर से पूछा, वह कौन है? क्या उसे पता है वह कहाँ है? यहाँ बच्चों की जगह नहीं है। नायक ने उसकी ओर नाराजगी से देखा और सोचा कि वह बहुत शोर मचा रही थी। नायक ने आत्मविश्वास से अपना हाथ कमर पर रखा, धुएं के बादलों के बीच खड़े होकर पूछा, वह कौन है? वह हेवेनली पैलेस से शाओ याओ है। लिंगलोंग ने सोचा, क्या वह सच में हेवेनली पैलेस से है? लोगों ने आश्चर्य से कहा, यह बच्चा वही है जिसने 18वें पूर्वज को परेशान किया था। उसे संत का दर्जा मिला। किन ने हाथ उठाया, मुड़ी और सोचा, चिंता नहीं करनी चाहिए। लिंगलोंग घुटनों के बल बैठी। उसने सिर जमीन पर पटका। वह जुन कबीले का पुत्र है। उसे संत को प्रणाम करना चाहिए। जिन ने नजरें फेर ली। आंख में आंसू था। सोचा, जानबूझकर किया। वह घुटनों के बल बैठी, भगवान के पुत्र को प्रणाम किया, अपनी अशिष्टता के लिए माफी मांगी। लोगों ने उन्हें आश्चर्य से देखा। लोग झट से झुके, जोर से भगवान के पुत्र की प्रशंसा की। शाओ याओ ने आश्चर्य से देखा। सोचा, यहाँ क्या हो रहा है? शायद उनसे ऐसा सवाल पूछना अनुचित था। अगर वह खुद को मारता, क्या उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती? नायक ने अपने हाथ पीछे किए। वह धुएं के बीच खड़ा था। उसने सोचा कि वह स्मारक से अपनी शक्ति की परीक्षा ले सकता है। वह मुस्कुराया, हाथ आगे बढ़ाया। सोचा, अगर कोशिश नहीं की तो कुछ नहीं पता चलेगा। शाओ याओ लड़ाई की मुद्रा में खड़ा हुआ। उसने अग्नि ऊर्जा घेर ली। हाथी अपना रूप बदलता है और एक शिशु से ड्रैगन हाथी बन जाता है। यह एक साधारण रूप में बदलता है, फिर एक दिव्य रूप में पुनर्जन्म लेता है। नायक ने प्राचीन स्मारक पर तेज रोशनी की किरण से प्रहार किया। लिंगलोंग ने विस्मय से आगे देखा। शक्तिशाली प्रहार के बाद काले धुएं में खड़ी थीं। स्मारक तेजी से हिला और परिणाम दिखा। सभी ने आश्चर्य से आगे देखा। शाओ याओ ने मुट्ठी बंद की, फिर स्मारक को देखा। उसने हाथों में प्रकाश ऊर्जा की गेंद बनाई। मुस्कुराते हुए सोचा कि यह बहुत बढ़िया है। बिना आभा के भी उसने अच्छा परिणाम पाया। नायक ने लोगों की बातचीत सुनने के बाद जल्दी से बगल में देखा। उस आदमी ने पूछा, क्या वह 3 साल का है? उस आदमी ने कहा कि उसने जन्म से ही बेहतरीन संसाधन उपयोग किए हैं। उसने कहा कि 3 साल के बच्चे से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उसने जोर से कहा कि वह भगवान के पुत्र के योग्य नहीं है। शाओ याओ ने सोचा, क्या वह योग्य नहीं? उसने अशुभ नजर से देखा, फिर जोर से कहा, यह दिलचस्प है। लोगों ने भय में शक्तिशाली हवा महसूस की। जिन ने डर से अपने दांत भींच लिए और सोचा, यह शक्तिशाली हवा का प्रवाह क्या है? यहां तक कि युवा तलवारबाज ने भी ऐसा दबाव महसूस नहीं किया। नायक ने अपना हाथ कसकर मुट्ठी में बंद किया और फिर जोर से कहा कि अगर वह ऐसा मानती है तो वह अपनी सारी क्षमताएं दिखाएगा। शाओ याओ ने चमकती मुट्ठी उठाई, फिर तेजी से आगे बढ़ाई। झोंग तियान ने हाथ बांधकर नीचे विस्फोट को देखा। उसने मुस्कान के साथ नीचे देखा। नायक ने अपनी मुट्ठी जमीन पर मारी। उससे दरारें आ गईं और एक आभा निकलने लगी। स्मारक शक्तिशाली ऊर्जा के प्रभाव में कई टुकड़ों में बिखर गया। शाओ याओ ने शांत नजरों से देखा। लोग डर से चौंक गए। नायक डर के साथ रुक गया और आगे की ओर देखा। वह खंडहरों में खड़ा था, धुएं के बीच सोच रहा था, क्या यह स्मारक खजाना है? पत्थरों के ढेर से एक चमकदार प्रकाश की धारा तेजी से आकाश की ओर उठी। शाओ याओ ने मुट्ठियां भींचकर शिलालेख वाली किरण को देखा और सोचा, क्या यह सच में प्राचीन राज्य है? वह हैरान था। उज्ज्वल प्रकाश उसकी छाती में समा रहा था। झोंग तियान ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह तथाकथित प्राचीन राज्य है। उसने अपने हाथों को पीठ के पीछे रखा और मुख्य पात्र के पीछे प्रकट होकर कहा कि पिछले युगों में, इस उम्र में, उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं था। भगवान ने नीचे खुशी से देखा, जोर से कहा कि शाओ याओ ने तिब्बती राज्य तोड़ने के बाद आध्यात्मिक दुनिया को छू लिया। उसे नहीं पता कि उसकी सीमा कहाँ है। झोंग तियान ने चेहरे पर धूर्त मुस्कान के साथ बैठकर हाथ घुटने पर रखते हुए पूछा, तुमने यह चाल कहाँ से सीखी? मुख्य पात्र ने उदासी से सिर झुकाया। उन्होंने अपने दादा से कहा कि ताइवान स्मारक टूट गया है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। शाओ याओ ने पत्थर उठाया और पूछा, इससे क्या फर्क पड़ा? यह उनके परिवार का था, शायद इसे ठीक किया जा सकता है। झोंग तियान जोर से हंसा। उसने सिर उठाया।
पूछा, क्या उसे लगता है? उसने नायक को कॉलर से पकड़कर जोर से कहा कि चिंता मत करो, उनके पास बहुत खजाने हैं और वे अच्छे हैं। दादा मुस्कुराते हुए शाओ याओ को कंधे पर बैठाकर बोले, वापस जाओ, मैं आत्मा क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। लिंग लोंग ने जल्दी से रोका और जोर से कहा, रुको। झांतिया ने आत्मविश्वास से सिर उठाया। उसकी आंखों से लाल आभा निकल रही थी। उसने पूछा, वह क्या चाहती है? उसने सिर झुका लिया। उसका चेहरा दयनीय था। उसे दबाव महसूस हुआ। लिंग लू घुटने टेक दी, तेजी से मुट्ठी मारी, जोर से कहा कि वह शिष्या है, भगवान के पुत्र की सेवा करना चाहती है। उसने जोर से पूछा, मुझे सेविका बनने दे। मुख्य पात्र ने आश्चर्य से अपना हाथ बढ़ाया। जिन गुस्से में दिखे और कांपने लगे। उन्हें लगा कि झोंग श्यान इस मौके को नहीं छोड़ेंगे। क्या वह ऐसा चाहती थी? शाओ याओ तेजी से दौड़ा और पूछा, ऐसा क्यों किया? लिंग लोंग ने सिर उठाया और आश्चर्य से देखा। नायक ने पूछा, वह सेवा क्यों चाहती है? उसने शांति से अपने हाथ पीछे रखे। उसने कहा कि उसने घुटने टेक दिए। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन वह भीड़ की जयकार सुन सकता था। लोग फुसफुसा रहे थे। वह स्वर्ग की गर्वित पुत्री थी, 7वें क्रम में जन्मी और दयालु थी। उसके पास उत्कृष्ट कौशल थे। वह संत बन सकती थी। लिंग लोंग का भाग्य विकास था। वह सेविका क्यों बनेगी? उसने गंभीरता से पूछा। क्या उसने अनुमान नहीं लगाया या वह परीक्षा ले रहा था? शाओ याओ ने उलझन से देखा। झांतियन ने खतरनाक अभिव्यक्ति के साथ कहा, वह एक अलग परिवार से है। सन्यासी बच्चों का जीवन कठिन है। उन्हें संसाधनों और संपर्कों की कमी होती है। यदि लिंग लोंग कुछ पाना चाहती है तो उसे स्वामी से संबंध बनाना होगा। उसने खुशी से सिर उठाया, आंखें बंद कीं और जोर से कहा कि इस लड़की को पता है किसे चुनना है। पहली नजर में स्वामी ने समझा, उनके पोते का भविष्य उज्ज्वल है। नायक ने शर्म से सोचा कि वास्तव में यह पूरा प्रदर्शन कुल और उसके पुनर्जन्म के कारण था। उसने धुएं के बीच खड़े होकर अपनी मुट्ठी भींच ली, कहा कि उसे उसके इरादे का पता है। शाओ याओ ने उंगली आगे बढ़ाई, वह उसे सेवा में रख सकता है। नायक ने विचारशील दृष्टि से कहा, फिर उसे चाय और पानी परोसना चाहिए, स्नान कराना, सिलाई करनी, और जब वह बोर हो तो उसके साथ खेलना चाहिए। लिंग लोंग ने उसे डर से देखा। वह उसके पास आया, उसकी आंखों में देखा, कहा, अगर वह चाहे तो उसे कोई भी संसाधन देगा। वह खुशी और गुलाबी गानों के साथ तेजी से उसकी ओर देखी। लिंग लोंग भगवान के पुत्र की सेवा के लिए तैयार है। वह उसके लिए अपनी जान भी दे सकती है। शाओ याओ ने कहा कि यह सब साफ था। मुख्य पात्र ने मुस्कान के साथ उसके हाथ पर बैठे हुए अपनी उंगली आगे बढ़ाई और ऊंचे स्वर में कहा, अब स्वर्गीय महल की ओर चलो। झांतियन ने क्रोध भरी नजरों से उन्हें जोर से रुकने का आदेश दिया। क्या दादा ही उसे कंधों पर घुमा सकते हैं? शाओ याओ ने उसे देखा और असहमत हुई। उसने सिर बालों पर रखा, पूछा, क्या वह दादाजी से बेहतर नहीं? प्रभु ने क्रोध से हाथ उठाए, जोर से पूछा, यह कैसे हो सकता है? झांतियन आंसू भरी आंखों से जमीन पर लेट गया। उसने सोचा, क्या उसे महल से बाहर निकाल दिया जाएगा अगर उसने बाएं पैर से दहलीज पार की? लिंग लोंग दूर चलते हुए पूछा कि क्या सब कुछ सच में ठीक है? नायक उसके कंधे पर बैठा, सहमत हुआ और जोर से कहा कि हमें चलना चाहिए, वह रास्ता दिखाएगा। कुछ समय बाद जिन तेजी से जंगल के बीच दौड़ते हुए सोच रहा था कि जो हुआ उसके बारे में झोंग जियान को तुरंत बताना है, वह कुछ पेड़ों के बीच जंगल में रुकी और ऊपर देखा। सूर्यास्त के समय बादलों और पेड़ों के बीच एक पर्वत खड़ा है। जिन डर के मारे एक कदम आगे बढ़ी। डरते हुए उसने हाथ उठाया। वह रुक गई। तलवार जमीन पर गिर रही थी। पेड़ पर खड़ा आदमी जिनकी ओर मुड़ा। उसने कहा कि वह जानती थी, अकेले में था। पेड़ की शाखा पर खड़ा व्यक्ति बोला कि उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। उसने आत्मविश्वास से कहा कि उसके पास बड़ी खबर है। इस बच्चे का नाम ज़्याओ याओ था। उसने आत्मा क्षेत्र पार कर लिया। लिंग लोंग उसकी सेवा करेगा अगर उन्होंने तुरंत मास्टर को नहीं बताया। आदमी ने बाहें मोड़ी, नीचे देखा, कहा, सब ठीक हो जाएगा जब वह एकांतवास से बाहर आएगा। उसने घमंड से कहा, शायद उसके पास करने को कुछ नहीं था। वह लिंगलोंग को उकसाने गई। अस्वीकृत होकर तलवार मास्टर से शिकायत करने आई। किन ने गुस्से में मुट्ठी भींची, आस्तीन ऊपर खींची, जोर से पूछा, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या वह सच में लड़ना चाहता है? पेड़ तेजी से हिलने लगे। आदमी ने मुड़कर डरते हुए कहा कि यह एक शक्तिशाली धारा थी। एक चमकीली धारा तेजी से नीचे आई। यह पहाड़ के पास फैल गई। झोंग युआन ने मुस्कुराते हुए प्रकाश की किरणों के बीच मंडराते हुए अपनी मुट्ठी बांधकर सामने उठाई।
किन ने उत्साह से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और जोर से हंसते हुए कहा कि झोंग युआन आ गया है। वह खुशी से उसकी छाती पर गिरी हाथ रखकर जोर से बोली कि वह आ गया है। झोंग युआन मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और पूछा कि क्या वह सच में उसे देखना चाहती थी। किन ने दुखी होकर पूछा, क्या उन दोनों ने उसे रोका? क्या वे मूर्ख थे? उसने 2 उंगलियां आगे बढ़ाईं, हाथ को एक तरफ हिलाया, कहा कि यह सच था। झोंग युआन ने आदेश दिया कि वे खुद को 20 बार थप्पड़ मारें। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर किसी ने उसे परेशान किया तो उसे मुक्का मिलेगा। किन ने उदास भाव से नीचे देखा और जोर से कहा कि यह लिंगलोंग थी। उसे अभी पता नहीं है। वह एक घमंडी बच्चे की सेविका बन चुकी है। उसका नाम ज़्याओ याओ है। उसके चेहरे को क्या हुआ? पहाड़ों के बीच से धुएं की धारा तेजी से निकली। लड़कों ने हैरानी से देखा और गालों पर थप्पड़ मारे। झोंग युआन ने डरावनी नजर से पूछा, क्या उसने शियाओ याओ के सामने मेरा नाम लिया? उसने उसे बिगड़ैल कहा। किन भयभीत नजर से जमीन पर बैठी, अपने सिर पर पहाड़ से जोरदार चोट खाने के बाद धुएं की धाराओं के बीच नीचे देख रही थी। उसने डरते हुए सोचा कि शियाओ याओ रॉ और वो हेई का बेटा था। उसे 18वें पूर्वज का संरक्षण भी प्राप्त था। अगर तुमने उसे उकसाया तो वह अपनी 10वीं श्रृंखला खो देगी। उसे स्थिति को सुधारना होगा। झोंग युआन ने अपनी हथेली को गंभीरता से देखा। उसी समय जॉन्टियन ने गुस्से से आगे देखा और उसकी आंखों में एक लाल आभा थी। वह कुर्सी पर बैठकर बोला, ज़्याओ याओ अभी भी जवान है और प्रेम में निपुण नहीं है। अब उसकी प्रेमिका थी, उसे अब दादा की जरूरत नहीं थी। नायक ने अपने होंठ फैलाए, अपने हाथ जोड़े और उसके बगल में बैठकर जोर से कहा कि चाहे जो भी हो जाए वह हमेशा अपने दादा का पोता रहेगा। जॉन्टियन ने अपना हाथ चेहरे पर रखा और उसे धकेलते हुए कहा, चापलूसी करना बंद करो। दादा ने गंभीरता से पूछा, तुमने ताइयुए स्मारक पर कौन सी तकनीक का उपयोग किया? शियाओ याओ ने अपनी उंगली ऊपर उठाई और कहा कि यह एक इनाम था, दिव्य हाथी जानियो। जॉन्टियन ने कहा कि उसने कभी नहीं सुना। नायक ने कहा कि सामान्यतः यह एक शक्तिशाली चीज थी। उसे पता चला कि महान सफलता और साधना से वह प्राचीन आदर्श बन सकता है, फिर नर्क में उतरकर राक्षसों को लड़ने पर मजबूर करेगा। दादा ने दाढ़ी सहलाते हुए पूछा, क्या दिमागी संतुलन खोने का जोखिम है? ज़्याओ याओ ने कहा कि ऐसा जोखिम नहीं है। जियोनशन ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ बांधे और कहा कि उसकी मेहनत सराहनीय थी। जब नायक 10 साल का होगा इस अवसर पर उत्सव मनाया जाएगा। स्वर्गीय शहर की ताकतें, हुआंगू परिवार, सर्वोच्च कबीला वहां आएंगे। जियोंगटियन ने उत्साहपूर्वक कहा, वे उस दिन का इंतजार करेंगे जब वे शून्य अनुक्रम के मालिक की पहचान बताएंगे। नायक का समय आने वाला है। शाओयाओ ने असंतुष्ट होकर देखा। प्रणाली खिड़की ने उसे बधाई देने की सूचना दी। प्रणाली में नई जगह, उसके 10वें जन्मदिन का भोज। नायक ने आश्चर्य से प्रकट हुई प्रणाली खिड़की को देखा। उसने उदास होकर सोचा, क्यों दावत? अभी भी 7 साल बाकी हैं। क्या इतना लंबा इंतजार करना है? शाओयाओ ने ठुड्डी मलते हुए सोचा, प्रवेश के नियम क्या हैं? लिंगलोंग तेजी से उसके पीछे आकर अपने स्वामी से बोली कि जुआंग युआन स्वर्गीय महल के पास खड़ा है और उनसे मिलना चाहता है। नायक ने डरे हुए चेहरे के साथ अपनी छाती पर हाथ रखा और जोर से कहा, वह इतनी चुपके से क्यों आई? उसने मुझे डरा दिया। लिंगलोंग ने उलझन में कहा, आपने मुझे आराम से रहने को कहा था। शाओ याओ ने ऊंची आवाज में कहा, पसीने की बूंद के साथ, कि उसने बाहर क्या हो रहा था नहीं देखा। वह मेज पर बैठा, पैर क्रॉस किए और पूछा, कौन उसे देखना चाहता है? हुआंग जियान कौन है? लिंगलोंग ने गंभीरता से कहा कि वह श्री कैन है और उन्हीं के परिवार से आते हैं, इसलिए उन्हें नायक का कुलभाई माना जा सकता है। शियाओ याओ ने उलझन में पूछा, कौन है किन? उसने ऊपर इशारा किया और कहा कि वह तेज आवाज वाली लड़की थी। उसने जोर से कहा, वही थी। अब समझ गया कि वह किसके बारे में बात कर रही थी। नायक ने पूछा कि अचानक उसे क्यों बुलाया। लिंगलोंग ने कहा, अधीनस्थ अनुमान नहीं लगाते। शाओयाओ ने कहा कि उसे जल्दी मिलवा दो। उसके चेहरे पर डर के भाव थे। जुआंग युआन स्वर्गीय महल के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसने सुना कि उसकी अधीनस्थ ने शियाओ याओ के प्रति उद्दंडता दिखाई थी, इसलिए वह उसे लाया। वह दोष माने। किन थकी हुई नजर से नीचे देख रही थी, नुकीली लकड़ियों से बंधी हुई थी। जुआंग युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी कृपया इस लड़की को माफ कर दें। नायक ने भयावह मुस्कान के साथ सोचा, वह किस दोष की बात कर रहा था? यह मूर्ख अभी यहां नहीं आया था। थोड़ी देर बाद उसने कहा
कि जुआंग युआन अचानक प्रकट हुआ। लिंगलोंग ने कहा कि शाओ याओ के पास सस्ती चाय थी, इसलिए उन्होंने माफी मांगी। जुआंग युआन ने मुस्कुराते हुए मेज पर हाथ रखा और कहा कि यह उनके लिए अच्छा था और वह थोड़े अशिष्ट थे। उसने गुस्से से सोचा कि नायक लिंगलोंग को नौकर समझ रहा था। यह कैसे संभव है? शाओ याओ ने गंभीरता से पूछा, क्या चिन्ह हमेशा घुटनों पर रहेगी? वह क्रॉस पर लटकी है, उसके पीछे खून बह रहा है। जुआंग युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, वह मजाक कर रहे थे। अगर उसे माफ कर दिया जाए तो वे उसे और शर्मिंदा नहीं करेंगे। उसने चाय का कप मेज पर रखा, कहा कि शायद उसने गलत समझा। जुआंग युआन को उससे कोई शिकायत नहीं है। शाओ याओ ने मेज पर हाथ रखे। उसने कहा, अगर कोई मुझे अपमानित करता है तो मैं खुद निपट सकता हूं। नायक ने मुस्कुराते हुए एक उंगली उठाई, कहा कि मुझसे माफी मांगते समय ऐसी विकृतियों की जरूरत नहीं है। लिंगलोंग ने हाथ पीछे किया, मुंह पर मुट्ठी रखकर जोर से खांसी। उसने होंठ भींच लिए और नीचे देखा, माफी मांगते हुए कहा कि इसे नजरअंदाज कर दें। जुआंग युआन ने गुस्से में आगे देखा और उनके चेहरे पर नसें उभर आईं। उसने डरावनी मुस्कान के साथ कहा कि उसके चचेरे भाई को उसकी माफी पसंद नहीं आई। जुआंग युआन ने एक शक्तिशाली ऊर्जा की धारा निर्देशित की और जोर से कहा, इस मूर्ख की अब जरूरत नहीं थी। केन की आंखों में आंसू थे। उसने तेजी से ऊर्जा की किरण को देखा। नीली ऊर्जा का जोरदार विस्फोट इमारत से होकर गुजरा। महल के दरवाजे से एक शक्तिशाली निशान काले धुएं में रह गया। लिंगलोंग तेजी से गिरी। उसने चिन्ह को पकड़ा और कहा कि यह बहुत अशिष्ट था। उसने गंभीरता से देखा और पूछा, क्या यह वही गुरु हैं जिनकी वह बात कर रही थी? केन अपने आंसुओं को रोकते हुए छोटों के साथ एक शब्द भी नहीं कह पाई। जुआंग युआन ने गुस्से में नजरें फेर लीं, असंतोषजनक आवाज निकाली। नायक ने कप मेज पर रखा, फिर पूछा कि वह गुस्से में था। स्वर्गीय महल में अनुचित व्यवहार से उसे उकसाने का निर्णय लिया। शुआन लियान डरते हुए अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, क्या यह गलत फहमी है? कैसे उसने झुन परिवार के गोद लिए बेटे का अपमान किया? शियाओ याओ ने मुस्कुराते हुए खाने की मेज उसकी तरफ फेंकी, जोर से पूछा, क्या वह भरोसा नहीं करता? शुआन लियन ने डरते हुए हाथ से खाना रोका और आगे देखा। नायक ने दृढ़ संकल्प से मुट्ठी भींची, प्रकाश ऊर्जा की धारा बनाई। उसे लगा कि वह सबक सिखाने आया है। क्या वह सच में उसे मारना चाहता था? क्या उसने उसे डराने का सोचा? यदि वह 3 साल का होता तो वह उलझन में पड़ जाता। वह उछला और एक तरफ लात मारी। शक्तिशाली ऊर्जा की धारा तेजी से जुआन लियांग की ओर बढ़ी। वह जमीन पर फिसल गया, धुआं छोड़ते हुए, और हाथों को सामने क्रॉस कर लिया। शुआन लियान ने उलझन में मुट्ठियां भींच लीं। एक 3 साल का बच्चा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? नायक आत्मविश्वास से हल्के धुएं में खड़ा होकर उसके पंथ का उल्लेख करते हुए बोला कि उसने कभी उससे झूठ नहीं बोला। अपमान हुआ तो पलटकर जवाब देगा। शियाओ याओ ने मुस्कान के साथ उसे अपनी ओर बुलाया और पूछा, आज मौसम बहुत अच्छा है, तो क्यों ना वे एक दूसरे से सीखें? वे भाई हैं, उन्हें भाईचारा सुधारना चाहिए, है ना? क्या शुआन लियान लड़ेगा नहीं? उसने गुस्से से अपने दांत भींचे, सोचा कि उसे शांत रहना चाहिए। शुआन लियन बच्चे को नहीं उकसाएगा। उसने मुट्ठियां भींची, कहा कि अगर कोई सीखना चाहे तो दूसरा मदद करेगा। शुआन लियान ने ताबीज की ओर हाथ बढ़ाया जो रोशनी से घिरा था और कहा, वह बड़ा है, इसलिए वह उसे शक्ति के 3 घटक देगा। उसने ताबीज को गंभीरता से पकड़ा, कहा कि अगर शियाओ याओ जीतता है तो उसे युआन त्यान का सर्वोच्च आदेश मिलेगा। अगर वह हार जाता तो अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगता। नायक ने गंभीरता से आगे देखा। उसने सोचा कि त्यान का सर्वोच्च आदेश अच्छा है। लिंगलोंग विचारों की शक्ति से संवाद कर रहा था। उसने पीछे देखा, सोचा यह शुआन लियान का सुझाव था, वह प्रतीक लेने की कोशिश करेगा। लिंगलोंग ने सोचा यह छुपे खजाने से जुड़ा हो सकता है। नायक ने एक तरफ देखा, उससे इसके बारे में पूछा। उसने सोचा कि श्रेष्ठ जन प्राचीन स्वर्गीय शहर के शीर्ष पर खड़े अमर प्राणी थे। लिंगलोंग ने मुस्कुराते हुए सोचा, सोचो वहां कितनी अद्भुत चीजें होंगी। मुख्य पात्र ने मुस्कान के साथ सोचा, ऐसा ही था। उसने भयभीत नजरों से हाथ रगड़े, जोर से कहा कि उसका कबीले का भाई उदार था। शाओ याओ ने धन्यवाद किया। शुआन लियान ने उलझन भरी नजर से टोकन पकड़ा और हिलाया। जून परिवार का गोद लिया बेटा खजानों का शौकीन होगा। शुएन लियन ने गुस्से में तलवार थाम रखी थी और सोचा कि वह जुन परिवार का 10वां अनुक्रम धारक था। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। शुआन लियान ने डरते हुए सोचा, एक 3 साल का बच्चा उसे दबा क्यों रहा था? उसने शियाओ याओ को देखा,
सोचा कि वह भी मजाक कर रहा था। मुख्य किरदार ने एक शैतानी मुस्कान के साथ आगे देखा और जोर से अपने भाई से कहा, शुरू करो। शुआन लियान का चेहरा पसीने से तर था। वह उसे सच में मारना चाहता था। लोग स्वर्गीय महल आए। उन्होंने पूछा, क्या हो रहा है? आदमी ने जोर से कहा, 10वीं श्रेणी वाला जुआन लियान और भगवान का पुत्र लड़ रहे थे। आदमी ने आश्चर्य से देखा, फिर जोर से बोला, देवपुत्र केवल 3 साल का है। क्या यह बच्चे को सताना है? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, उसे तो पता भी नहीं था। अब तक गुरुजन दबा रहे थे। श्वान लियान ने गहरी सांस ली। सोचा, नायक उसे धोखा नहीं दे पाएंगे। निस्संदेह यह बच्चा देवपुत्र है, जिसने 18वें पूर्वज का समर्थन प्राप्त किया है और उसकी अपनी विशेषताएं हैं। उसने बैंगनी ऊर्जा से खुद को घेर लिया। सोचा कि वह बहुत घमंडी हो गया है, उसे और गंभीर होना चाहिए। उस आदमी ने हैरानी से पूछा, क्या यह अद्वितीय अमर की तलवार कला है? लड़के ने पूछा, क्या सच में? इससे 3 साल के बच्चे पर? जुआंग जियान खुद को हार मानने नहीं देंगे। जुआंग जियान ने लड़ाई की मुद्रा बनाई, 2 उंगलियां आगे की। वह हार नहीं सकता। वे नहीं जानते कि वह कितना अजीब है। जुआंग जियान ने जोर से अपने भाई से कहा, सावधान रहो। उसने तेजी से तलवार की ओर इशारा किया। गुस्से में चिल्लाते हुए शियाओ याओ से कहा कि उसे चोट न लगे। लिंग लोंग ने शांत भाव से देखा और सोचा कि यह एक सर्वोच्च अमर की तलवार कला है। यह तकनीक जून परिवार के मूल में भी उच्च स्तर की मानी जा सकती है। 9 तलवार पथ एक जाल में उलझ गए। उन्होंने दुश्मन के सभी रास्ते बंद कर दिए। इस आदमी का समय कम था। उसने शांत भाव से देखा, सोचा, कोई फर्क नहीं पड़ता। शाओयाओ ने मुस्कान के साथ हाथ उठाया। उसने हथेली से हल्की चोट मारी। तलवार हाथ से छूट गई। जुआंग जियान ने डर से ऊपर देखा और सोचा उसकी तलवार गिर गई थी। नायक ने शांत चेहरे से दूर देखा। उसने कहा, उसे हमेशा लगता था वह उसका भाई है। वह तेजी से कूदा। उसने हमले के लिए पैर उठाया। जोर से कहा कि जुआंग जियान कमजोर था। एक शक्तिशाली विस्फोट युद्ध क्षेत्र पर हुआ। जमीन हिल गई। खून से सने दांत तेजी से आकाश में एक तरफ उड़ गए। जुआंग जियान ने अपने सिर पीछे फेंका। उसने सोचा, क्या यह वास्तव में उसका दांत है? उसके दांत क्यों उखड़ रहे हैं? वह जल्दी से गिर पड़ा। उसने सोचा, क्या हुआ? शाओयाओ ने टोकन उठाया और उसे हरा दिया। नायक ने खुशी से आगे की ओर देखा। अपनी 2 उंगलियों को कसते हुए जोर से कहा कि उच्चतम आदेश तियान उसका है। सिस्टम विंडो सूचित करती है कि एक प्रमुख तत्व मिला है। प्राधिकरण स्थान अपडेट हुआ है। शाओयाओ को तियान में जाना होगा। नायक ने अपने हाथ में टोकन को देखा और मुस्कुराते हुए जोर से कहा कि यह अप्रत्याशित और सुखद था। लिन लोंग ने किन का हाथ बांधते हुए कहा, यह वही तलवारबाज है जिसके बारे में तुम बात करती हो। उसने शांति से हाथ पकड़ा। कहा कि जुआंग जियान में नेतृत्व के गुण नहीं है, उसका चरित्र खराब है। लिन लोंग ने सिर घुमाया और कहा, कहिन बहुत समझदार नहीं है, पर उसे धोखा नहीं खाने देना चाहिए। किन ने गुस्से में अपनी हाथ छटकते हुए जोर से कहा कि वह उसे रोक दे। उसने आंसुओं से कहा कि उसे उसकी दया नहीं चाहिए। किन गुस्से से उठी और अपने अपराधियों के नाम गिनाने लगी। उसने आंसुओं से भरा चेहरा मोड़ा और जोर से कहा कि जून कुल के सभी सदस्य इसकी कीमत चुकाएं। लिन लोंग ने उलझन भरी नजरों और चेहरे पर पसीने की बूंद के साथ चुपचाप उसकी ओर देखा। शाओयाओ मुस्कुराते हुए उसके पास खड़ा था। उसने अपनी बाहें पार करते हुए कहा कि वह बहुत सीधी सादी थी। लोग उसे नापसंद करते थे। लिंग लोंग ने मुंह फेर लिया। उसने कहा कि वह सच बोल रही थी। मुख्य नायक ने कहा, अगर उसे पीटा गया तो वह उसके पास ना आए। वह इसे नहीं संभालेगा। गर्मी की चहल पहल में बीत गई। पीले पत्ते गिरने लगे। सर्दी आई और वसंत के फूल खिले। एक और साल 4 ऋतुएं बीत गईं और 7 साल बीत गए। जांग लोली ने आगे देखा। उसके कंधे पर एक पक्षी बैठा था। वह हंस पड़ी। स्वर्गीय शहर में इमारतें साफ आसमान के नीचे खड़ी थीं। जियांग कुल की देवी जियांग शुआनी ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कीं और पूछा, क्या यह जियांग परिवार का पवित्र द्वीप नहीं है? उसने जोर से कहा, बहुत जीवंत था। लॉली ने जोर से कहा कि वह एक हैंडसम लड़के से मिलना चाहती है। उस आदमी ने जोर से कहा, दाओ दे ताइजोंग आ गए हैं। उन्होंने भगवान के पुत्र को 9 खंडों की दांववादी रचनाएं भेंट की। पवित्र भूमि से ये डायनें आईं और उन्होंने भगवान के पुत्र को एक चैलसेडोनी का फूलदान और 100 उत्तम दिव्य झरने भेंट किए। दुशांग राजवंश की राजकुमारी पहुंची, अपने साथ एक खजाना लेकर। एक परिदृश्य। कुछ समय बाद एक सहायक एक डिब्बा पकड़े हुए नीचे जा रहा था। उसने कहा, यह देवपुत्र की शाम की पोशाक है। यह शिलू में भोज के लिए था और इसे फाड़ा जाएगा।
वह आदमी हंसा। उसने जोर से कहा कि संत के जन्मदिन पर कई कुलीन परिवार आए थे। यह घटना बहुत अहम थी। सहायक ने पूछा, क्या यह अहम नहीं? और उसे खुश क्या करता है? उसने पूछा। शायद उसे गर्व था। उसने प्रेरित नजर से ऊपर देखा, आगे की ओर देखा और कहा कि उनका भगवान का पुत्र बहुत प्रतिभाशाली बच्चा था। लड़के को डर है कि अकेलापन उसकी मदद नहीं करेगा। स्वर्गीय महल में कुछ समय बाद सहायक ने गंभीरता से मुट्ठी मारी और जोर से भगवान के पुत्र का स्वागत किया। उसने जोर से कहा, स्नान करो और समारोह के कपड़े पहन लो। सहायक ने गंभीर नजर से देखा और जोर से भगवान के पुत्र को पुकारा। उन्होंने खरोंची हुई दीवार को देखा। दीवार पर लिखा था कि अकेलापन उबाऊ है। वह मजे करने चला गया। साइन शाओ याओ का था। सहायकों ने जोर से कहा कि वह बहुत मजबूत है। उसी समय नायक ने एक सेब काटा और 3 साल पूरे हो गए थे। वह गुस्से में फल पकड़े हुए बोला, मैं इतने समय से भूखा हूं। जब वे खाना नहीं बना सकते तो अभ्यास का क्या मतलब? जियाओ याओ ने आंसुओं से कहा, अगर वह पीछे हटता है तो वह जून उपनाम सहन नहीं करेगा। लिन लोंग ने अपने हाथ पर ठुड्डी रखी और पूछा, क्या वह सच में बहस करना चाहता था? उसे भूख हड़ताल से ज्यादा इस बात से परेशानी है कि वह 10 महीने से स्नान नहीं कर पाई है। मुख्य पात्र ने चेहरे पर उभरी नसों के साथ एक उंगली उठाई और जोर से कहा कि यह सच है। उसने पूछा, वह यहाँ क्यों है? लिंग लोंग ने शांत भाव से नजरें हटाईं और कहा कि परिवार ने उसे भगवान के पुत्र को पकड़ने का आदेश दिया है। उसे वापस महल में लाना है। शाओयाओ ने मुस्कान के साथ आगे देखा, आंखें बंद की और फिर मुड़ गए। वह फुर्ती से इमारतों की छतों पर कूदते हुए हवा में निशान छोड़ गया और जोर से उससे अलविदा कहा। लिंग लोंग तेजी से दौड़ी और जोर से कहा कि वह भी भाग रहा है। सिर्फ उसकी पोशाक में आधा दिन लग जाएगा। उसने जोर से कहा कि वह तुरंत लौटे वरना समय नहीं बचेगा। नायक ने मुट्ठी भींची और छलांग लगाई। पीछे मुड़कर जोर से कहा, इन औपचारिकताओं का क्या मतलब है? वह भारी पोशाक में नहीं चलना चाहता। जब समय आएगा तो नायक लौट आएंगे। आदमी ने जोर से पुकारा। शाओ याओ ने तुरंत देखा। वह छत से कूदा, रुका और नीचे खड़े लोगों की भीड़ को देखा। लुआली ने गुस्से से आदमी के कपड़े पकड़ते हुए जोर से पूछा, वह क्या चिल्ला रहा है? उसने गंभीर नजर से देखा और जोर से कहा, उसे पता है कि उसी ने उसके पंजे को चोट पहुंचाई थी। आदमी जमीन पर पड़ा था। उसने कांपती आवाज में कहा कि उसने माफी मांग ली है। लुआली ने गुस्से में जोर से पूछा, उसका माफीनामा किस काम का? ग्रे के पंजे टूट गए हैं। वृद्ध व्यक्ति महिला की ओर बढ़ा। उसने जोर से कहा कि उन्हें समझौता करना चाहिए। उसने उलझन भरी नजरों से उसकी ओर देखा और पूछा, वह हुए नुकसान की भरपाई कैसे कर सकता है ताकि वह उसके बच्चे को मुक्त कर दे? लुआली ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा कि यह अन्याय है। उसके मुआवजे की परवाह किसे थी? वह क्या सोचता था? वह किस तरह का ब्लैकमेल कर रहा था? उसने आदमी का कॉलर पकड़ा, जोर से कहा, तूने ग्रे का पंजा तोड़ा है तो वह आदमी की एक टांग तोड़ देगी। यही काफी होगा। आदमी ने डर से हाथ बढ़ाया, जोर से मदद मांगी। छत से देख रहे शियाओ याओ ने सोचा, यह बिगड़ी हुई लड़की कहां से आई है? नायक ने सख्त चेहरे से सोचा, उसने हमारे क्षेत्र में लोगों को कैसे डराया? क्या वह सच में इतनी बहादुर थी? उसे लगा कि यह एक मठ जैसा माहौल था। शाओयाओ ने पौधे की हड्डी फेंकी। उसने छिपे हथियार का इस्तेमाल किया। नायक ने सोचा कि वह उसे सबक सिखाएगा। उसने पौधे की हड्डी उसकी ओर इशारा की। लुआली ने गंभीर नजर से मुड़कर देखा। उसने पौधे की हड्डी पकड़ी, नायकों की ओर देखा और पूछा, वह कौन है? उसने हिम्मत कैसे की? उसने अपने हाथ में कचरे को देखा और सोचा कि यह उसे किसी चीज की याद दिलाता है। लुली ने घृणा से हाथ झटका और पूछा, यह किस प्रकार का छिपा हथियार है? शाओ याओ ने जोर से कहा उसका हक था, जिसने उसे आम लोगों को सताने दिया। उसने दांत भींचे, तेजी से उसकी ओर देखा। लुली ने गुस्से में उंगली उठाई और पूछा, यह अजीब प्राणी कहां से आया? उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? क्या नायक को पता भी है कि वह कौन है? शाओ याओ ने मुखौटा पहना, जोर से कहा, दूसरों को अजीब कहने वाले खुद अजीब होते हैं। उसने जोर से कहा, वह अजीब है। लुली ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली, जोर से कहा कि वह नाराज थी। वह गुस्से में उसके पास उड़ती हुई आई, आभा में लिपटी हुई और मुट्ठी बांधकर उसे घूरने लगी। नायक ने जल्दी से उसकी ओर देखा और सोचा कि वह बहुत तेज थी। लुली ने गुस्से में अपनी मुट्ठी उसकी ओर तानी। शाओ याओ ने अपना हाथ साइड में उठाया, नीचे झुके और जोर से कहा कि वह वार नहीं कर सकता।
नायक तेजी से पेड़ों की ओर कूद गया। उसने सोचा यह शक्ति लोगों को चोट नहीं पहुंचाएगी। वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। क्या वह गुस्सा दिलाना चाहती है? लूली ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींची और जोर से चिल्लाई कि भागना बंद करो। उसे आकर उससे लड़ना चाहिए। शाओ याओ ने अपनी जीभ बाहर निकाली, हाथ ऊपर उठाए और जोर से उपहास किया। नायक ने पूछा, वह उसे कैसे लड़ेगी अगर वह उसे पकड़ नहीं पा रही है? उसने जोर से कहा, पकड़ सको तो पकड़ो। लूली गुस्से में दौड़ी। वह जोर से बोली कि वह उसे मार डालेगी। शाओ याओ जोर से हंसा। उसने जीभ निकाली। वह उसे ले जाएगा। वह बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहता था। लिन लॉन्ग भी पीछा कर रही थी। वह पेड़ों से गिरे पत्तों के बीच खड़ी थी और दूर देख रही थी। लिन लॉन्ग ने लूली के निशान को देखा और सोचा, क्या यह किंजो के जियांग परिवार का आभूषण है? उसने हाथ बांधे। सोचा, यह जियांग कबीले की सबसे बड़ी है, शायद उन्हें रोकना चाहिए। लिंगलू ने मुस्कुराते हुए सोचा कि यह दिलचस्प लग रहा था, इसलिए वह देखेगी। कुछ देर बाद शाओ याओ वन में बहती धारा के बीच चट्टानों पर खड़ा था। लूली ने गुस्से में अपने हाथ उठाए और उसे तुरंत रुकने को कहा। नायक ने आगे देखा और सोचा कि इस लड़की के लिए उसे पकड़ना मुश्किल होगा। वह थकी हुई दिखी और जोर से सांस ली। बोली, अभी नहीं तो फिर कभी हरा दूंगी। लूली कभी हार नहीं मानती। शाओ याओ ने हाथ बांधे। वह मदद करना चाहता था। उसने नहीं सोचा था चीजें इतनी बिगड़ जाएंगी। अब उसे क्या करना चाहिए? उन्होंने जल्दी से आतिशबाजी को देखा। नायक ने ऊपर देखा और सोचा कि भोज शुरू होने वाला है। वह आत्मविश्वास के साथ मुड़ा, हाथ आगे बढ़ाया और उससे क्षमा मांगी। शाओ याओ ने कहा कि वह जल्दी में है, आज के लिए खेल खत्म। लूली ने आश्चर्य से आगे देखा। नायक ने उछलकर तेजी से अपने हाथ से पीली ऊर्जा आगे भेजी। विस्फोट की रोशनी ने लूली को चमका दिया। वह आश्चर्य से प्रकाश कण देख रही थी। आधी रात को स्वर्गीय महल के पास चमकीली आतिशबाजी तेजी से आकाश में उड़ गए। सहायक ने जोर से कहा कि जियांग परिवार आ गया है। वे सबसे अच्छे दिव्य हथियार अमृता की 3 औषधियां देते हैं, उच्च कोटि की चमत्कारी गोलियां और उत्तम स्रोत। आदमी ने आश्चर्य से आगे देखा, अपना हाथ उठाया और जोर से कहा कि यह बहुत उदार उपहार था। लड़की ने पुरुषों की ओर देखा और कहा, आखिरकार जियांग और जुन परिवार कई पीढ़ियों से विवाह संबंध में है। जियांग परिवार जून की मां की तरफ का कबीला है। लड़की ने कहा, आगे देखो, यह सफेद पोशाक में सुंदरता निश्चित रूप से शैननी है, जो दिव्य फल लेकर आई है। उसके पास खड़ी छोटी लूली है, वह यांग लिंगदाओ के शरीर की स्वामिनी है। तलवार पकड़े हुए लड़के ने आश्चर्य से पूछा, यह मोती इतना दुखी क्यों दिख रहा है? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसका एक रिश्तेदार जून कबीले में था, शायद वही परेशानी कर रहे हैं। उनके समय में युवा स्वतंत्र थे। शेन यी ने गंभीरता से सिर घुमाया, चुपचाप पूछा, क्या सच में उसे पकड़ा गया? वह देखेगी क्या लाओ ली अगली बार भागेगा। लुओ ली ने लाल गालों के साथ जोर से कहा, अगर वह उसे पकड़ेगी तो वहीं मार डालेगी। ग्रे ने पूछा, क्या वह संभाल लेगी? शेन यी के चेहरे पर पसीना था। उसने कोहनी पर हाथ रखकर कहा, अगर नायक के इरादे नेक नहीं होते तो वह श्याओ याओ के बैंक्वेट में शामिल नहीं हो पाती। लुओ ली ने गुस्से में अपने हाथ उठाए और जोर से अपनी बहन से कहा, वह अपनी कोहनी क्यों मरोड़ रही है? होंग के परिवार के ये शिंग्यून आगे बढ़े और जोर से लाओ ली को पुकारा। वह मुस्कुराए और हाथ बढ़ाकर पूछा, काफी समय हो गया, उसने उसे देखा नहीं, वह कैसी है? वह उलझन में माफी मांगते हुए पूछी, वह कौन है? जिंग्यून ने हाथ फैलाकर पूछा, क्या लुओ ली सच में भूल गई? लुओयू के गुप्त साम्राज्य में वे। उसने उसे बीच में रोकते हुए कहा कि उसे याद है, और वैसे भी वह कौन है? शिंग्यून ने मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठी को हथेली पर मारा और जोर से अपना परिचय दिया। लुओ ली आगे बढ़ी, हाथ हिलाकर अलविदा कहा। शेन यी ने उत्साह से अपना हाथ मुंह पर रखा, धीरे से कहा कि वह असभ्य थी। उसने अपनी बहन से कहा कि उसे चेहरों की पहचान में दिक्कत होती है। लुओ ली मशहूर लोगों को भी भूल जाती थी। बूढ़े आदमी ने गंभीर नजर से देखा, फिर अपने स्वामी से पूछा कि क्या वे ठीक हैं? जिंग्यून ने दांत भींचे, कांपती आवाज में सहमति जताई। उसने नाराजगी से खुद को गले लगाया, जोर से कहा कि लुओ ली ने उसे नजरअंदाज किया। वृद्ध ने आंखें बंद की, मुड़कर लंबी सांस ली, उसकी बात मान ली। झोंगतियान तेजी से मेज की ओर बढ़े। उन्होंने जोर से कहा कि काफी मेहमान आ चुके थे। उसने गंभीर भाव से हाथ बढ़ाया, कहा कि वे बैंक्वेट में आए हैं, यह उसके पोते के 10वें जन्मदिन के सम्मान में है। स्वामी ने जोर से सभी का धन्यवाद किया।
लोग बातें कर रहे थे। उन्होंने सुना कि जून कबीले के भगवान के बेटे ने 10वां क्रम प्राप्त किया। वह उस समय केवल 3 साल का था। उस आदमी ने कहा कि उसे नहीं पता था, लेकिन उसे डर था कि वह आत्मा क्षेत्र में था। झोंग त्यान ने सोचा कि यहाँ कई बहादुर लोग हैं। 10वें क्रम के धारक शुआन जियान, 7वें क्रम के धारक जून शिहुआंग, 5वां धारक वान जिए। सिंगयुन ने सोचा कि वह लुओली के पास बैठे। यहां तक कि जियांग परिवार, शेन यी और लुओली भी वहां थे। हंसते हुए चेहरे वाले आदमी ने हाथ बढ़ाया और पूछा, जून कबीले का देवपुत्र कहाँ है? क्या वह नहीं आना चाहता? जोंग त्यान ने गुस्से में सोचा कि यह एक अच्छा सवाल था। उसे नहीं पता वह मूर्ख अब कहाँ है। स्वामी केवल देर करने की सोच सकते थे। उसके सोचने से पहले छत से धुआं निकलने लगा। झोंग त्यान के पीछे एक ऊर्जा किरण तेजी से चमकी। शाओयाओ ने मुस्कुराते हुए कहा कि दादाजी चिंता न करें। आखिरकार नायक हमेशा सबसे अंत में ही आते हैं। मालिक ने चौंक कर बगल की ओर देखा। नायक अभिमानी नजर से टूटी छत के ढेर पर लेटा था। उसने पैर पार किए और कहा, यहां आता है शाओयाओ। उसने मुस्कुराते हुए सभी का धन्यवाद किया जो उसकी 10वीं वर्षगांठ के लिए आए थे। जोंग त्यान ने गुस्से में उसे देखा और धीरे से पूछा, यह उसका अवकाश है, वह इतनी देर से क्यों आया? नायक के दिमाग में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है? शाओयाओ पसीने से तर सोच रहा था कि उसने दादा को नाराज कर दिया है। लुओली ने हैरानी से देखा। उसकी केश विन्यास और कपड़े किसी की याद दिलाते थे। वह वही लड़का था। लुओली ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और जोर से कहा कि वही था। शाओयाओ पसीने से लथपथ सोच रहा था कि उसे यहां से चला जाना चाहिए। वह मूर्ख भी यहां है, उसे जल्दी उसे भटकाना होगा। नायक चेहरे पर एक मुस्कान ली। उसने बालों को छुआ, फिर सुंदर महिला से पूछा, क्या हम पहले मिले हैं? लुआली ने जियाओ याओ की ओर देखा। उसकी नजर में वह सुंदर था। उसने सोचा, अगर ध्यान से देखें तो वह बदसूरत है, लेकिन प्यारे चेहरे के साथ। मुख्य पात्र ने पसीने से कहा कि उसे गलतफहमी हुई होगी। शिंगयुन ने सोचा यह भी मास्टर है। उसने सोचा कि लुआली बहुत परेशान करने वाली थी। कभी कभी हर आकर्षण तुरंत क्रूरता में बदल जाता है। झंटियन ने आश्चर्य से देखा और जोर से हंसते हुए कहा, यही बात है। उसने मुस्कान के साथ मुख्य पात्र की पीठ पर थपथपाया और चुपचाप कहा कि यही वह देता है। शियाओ याओ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, वह क्या कह रहा है? स्वामी ने उनकी ओर देखा, कहा कि वे पहले से परिचित थे, फिर भी औपचारिक मिलवाना जरूरी था। झांतियन ने कहा, यह जियांग परिवार की मोती लुआली है। वह उसकी मंगेतर है। वह दिखने में बहुत छोटी है, लेकिन वह नायक से थोड़ी बड़ी है। शियाओ याओ और लुआली ने नजरें फेर लीं। शिंगयुन ने डरी हुई नजरों से देखा और आश्चर्य में जोर से आवाज की। मुख्य पात्रों ने शर्मिंदगी से सोचा, सब कुछ ऐसा क्यों हो गया? वह भगवान का बेटा है, अरेंज मैरिज से नहीं बच सकता। उसने गंभीरता से देखा, सोचा वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते। वह सबको बताएगा। उसने उसे छेड़ा। लुआली ने उसका हाथ पकड़ा, सोने की गोली दी, कहा कि यह उसके लिए है। मुख्य पात्र ने उसे देखा और पूछा कि यह क्या है। उसने अपने हाथ जोड़कर प्रशंसा में कहा कि यह युवा फव्वारे के पानी से बनी गोली है। लुआली ने जोर से कहा, तुरंत ले लो। वादा किया कि वह प्यारा रहेगा और बड़ा नहीं होगा, अन्यथा मुख्य पात्र इतना प्यारा नहीं रहेगा। शाओयाओ ने गोली हाथ में ली। उसने सोचा, इस लड़की के दिमाग में समस्या है। उसने थकी नजरों से सोचा कि उसे शांत होना होगा। मुख्य पात्रों ने तेजी से सोचा, इस शादी से बचने का कोई तरीका होगा। शाओयाओ ने लिंगलोंग को देखा, उसकी ओर इशारा किया। उसने उसे कूदने का इशारा किया। फिर उसने कहा कि वे बिना अनुमति के शादी कर रहे थे। कीमत कोई मुद्दा नहीं था। लिंगलोंग ने हैरानी से नजरें फेर लीं और सोचा कि भगवान का बेटा बेकार निकला। उसने तेज इशारों में कहा, वह सहमत नहीं है और मना करती है। लिंगलोंग जीवित निकलना चाहती थी। शाओ याओ ने घमंड से इशारों में कहा कि वह उसकी सेविका है, इसलिए उसे पालन करना चाहिए। लिंगलोंग ने हाथ बढ़ाकर माफी मांगी, लेकिन इस्तीफा देने की बात कही। मुख्य पात्र ने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा कि वह लड़की बहुत अजीब थी। उसने शातिर मुस्कान के साथ इशारा किया, वह सिर्फ नाटक देखना चाहती थी। लिंगलोंग ने उसे मुस्कुराने के लिए कहा। लोगों ने उन्हें बधाई दी और कहा कि एक प्रतिभाशाली लड़का और एक सुंदर लड़की साथ में, यह स्वर्ग में बना मेल है। शियाओ याओ ने सोचा, क्या उन्हें पता है कि वह 10 साल का है? उसने सोचा इसे कोई रोकना चाहिए।
शिंग युन ने जोर से मेज पर हाथ मारा। उसने गुस्से में मुट्ठी भींची, जोर से कहा, मैं इस शादी से सहमत नहीं हूं। मुख्य पात्रों ने उसे खुशी से भरी आंखों से देखा। बूढ़े आदमी ने अपने स्वामी से कहा कि उसे बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। शिंग युन ने गुस्से में मुट्ठी मारी और कहा कि वह बेवकूफी नहीं कर रहा था। झांचिया ने आगे देखा और जोर से पूछा, यह शोर कैसा था? ये परिवार कब से जून के मामलों में दखल देने लगा? शाओयाओ ने अपना हाथ बगल में बढ़ाया। उसने दादा से कहा, थोड़ा इंतजार करें। वह शिंग युन के पास गया, अपनी मुट्ठी हथेली पर मारी। मुख्य पात्र ने झुककर अनुमति मांगी और पूछा कि उनका नाम क्या है। शिंग युन ने आत्मविश्वास से अपना परिचय दिया। शाओयाओ मुस्कुराया, कहा कि ये परिवार प्राचीन काल से दुल्हनों को उठाता आया है। उसने हवा में हाथ बढ़ाया और ताकत दिखाने को कहा। शिंग युन, उसने सख्ती से पूछा, क्या भगवान के बेटे जून वान मास्टर ये से लड़ेंगे? शियाओ याओ ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों नहीं? भीड़ में खड़ा एक व्यक्ति जोर से बोला कि यह जुन कबीले के देवपुत्र और युवा गुरु की लड़ाई थी। एक मुस्कुराते हुए आदमी ने जोर से हंसते हुए कहा, यह बुरा नहीं था। शुए हुआंग ने गंभीरता से कहा, उसे सुना है कि उसने इस बार एकांतवास से बचा। शायद यह शियाओ याओ की 10वीं सालगिरह का भोज था। वह मेज पर बैठी झुआंग युआन को देख रही थी। उसने कहा कि नायक ने 3 साल की उम्र में उसे हरा दिया था, तो वह लड़ाई देखने को उत्सुक थी। उसने अपने हाथ बांध लिए और गुस्से में सोचा कि यह लड़की अजीब थी। जुआंग युआन ने वान जियाई को देखा जो घुटनों पर था। उसने सोचा कि वह भोज भूल गया था। कुछ समय बाद भोज कक्ष के आंगन में धुएं की लहरों के बीच शियाओ याओ खड़ा था। वृद्ध ने हैरानी से कहा, रुको। शिंग युन ने लड़ाई की मुद्रा में खड़े होकर अपने शरीर को ऊर्जा से लपेटा। उन्होंने अपने चाचा को आश्वस्त किया कि वह अपनी सीमाएं जानता है। उसने शक्तिशाली ऊर्जा की धारा भेजी, हवा की धाराओं को बल से फैलाया और भगवान के पुत्र जून से कहा कि वह अध्ययन करें। मुख्य पात्र ने आश्चर्य से आगे देखा। लोग मुस्कुराते हुए, बातचीत करते हुए जोर से बोले कि शिंग युन वास्तव में एक स्वर्गीय शरीर है। वह अपने उपनाम के योग्य है। क्या जून का पुत्र उसे हरा पाएगा? शाओयाओ ने जीभ बाहर निकालकर जल्दी से हाथ उठाया। उसने अपने हाथ पीछे फेंके और धुएं की धारा बनाई। शिंग युन ने आत्मविश्वास से इशारा किया। उसने सोचा, मेरे पास बायां हाथ भी है। नायक ने डर से हाथ को देखा। हाथ तेजी से वार कर रहा था। शिंग युन ने दांत भींचकर ऊर्जा प्रवाह भेजा शाओयाओ के चेहरे के सामने। उसने गुस्से में अपनी हाथ नीचे की ओर झटका। नायक साइड में कूद गया, मुश्किल से खड़ा रहा। शिंग युन ने भारी सांस लेते हुए सोचा कि उसने बचा लिया है। क्या यह मजाक था? शाओयाओ ने उसके हमलों से बच लिया। दर्शकों को लगा वह मुश्किल से बच रहा है। वास्तव में वह उसे एक बार भी मार नहीं सका था। शिंग युन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह ल्यूली को देख रहा था। उसने दांत भींचे और अपना हाथ उठाया। अपने शरीर को शक्तिशाली ऊर्जा में लपेटते हुए सोचा कि वह उसके सामने कभी भी कमजोर नहीं दिखेगा। शिंग युन की आंखें चमक रही थीं। उसके माथे पर एक जादुई चक्र उभर आया था। वह गुस्से में आगे देख रहा था। शक्तिशाली ऊर्जा ने उसके चारों ओर भंबर बना दिया। शियाओ याओ ने तेज रोशनी को देखा। उसे लगा कि यह बुरा नहीं था। शिंग युन ने अपने हाथ उठाए, भयावह नजर से ऊर्जा को निर्देशित किया। जोर से कहा, देखूंगा नायक इसे कैसे चकमा देंगे। ज़ियाओ याओ डर गए। वह ऊर्जा से घिरे थे। उन्होंने जोर से कहा कि वह नहीं कर सकते। नायकों ने ऊर्जा की धारा में उठकर जोर से चिल्लाया। उसने हाथ में आग की ऊर्जा लपेटी। उसने सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह उसे मार डालेगा। उसकी शक्तिशाली ऊर्जा तेजी से छत की ओर उड़ी, जो शिंग युन की नीली ऊर्जा थी। शिंग यी ने आश्चर्य से जोर से कहा, यह हुआंगू का पवित्र शरीर है। आदमी ने हैरानी से पूछा, क्या यह वही है? तभी तो उसने दृष्टि भेजी थी। आखिरकार अफवाहों के अनुसार पवित्र शरीर ने अपनी पूर्व शक्ति खो दी है। क्या यह सही नहीं है? उसने गंभीरता से दाढ़ी सहलाई, कहा कि जून परिवार ने बहुत जियाओ याओ जमीन पर गिर पड़ा। उसके खून से धरती रंग गई। बूढ़े आदमी ने गुस्से में मास्टर को जोर से संबोधित किया। उसने नायक को उठाया, जोर से पूछा, 10 साल के बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? धुएं की लहरों के बीच खड़े होकर जिंग युन ने हैरानी से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। उसे लड़ाई की याद आई। शियाओ याओ ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर इशारा किया और शिंग युन ने हैरानी से उसे देखा। नायक ने अग्नि ऊर्जा को निर्देशित करते हुए जल्दी ही उसे रोक दिया और हवा में उठ गया। यादों से बाहर आकर शिंग युन ने सोचा कि उसने सब कुछ जानबूझकर किया था।
ज्याओ याओ ने बूढ़े के कपड़े पकड़े। उसने खांसा और अंकल की ओर मुड़ा। उसने मुस्कुराते हुए देखा और मास्टर ये को सजा न देने की विनती की। आखिरकार उसने ही इस लड़ाई का प्रस्ताव रखा था। प्रोटैगनिस्ट ने अपने सीने पर हाथ रखा, ऊंची आवाज में कहा कि मास्टर ये के कौशल अद्वितीय हैं। सब जानते थे हुआंग गो का पवित्र शरीर बेकार था। शियाओ याओ का भविष्य तय था। वह मिस जियांग के साथ शादी नहीं टाल सकता था। नायक ने खून से सना चेहरा ली आंखें बंद कीं। उसने कहा, शादी रद्द करना बेहतर है। जॉन तियान ने सोचा, वह आजाद ख्याल लड़का था, उसे फिर भी हासिल करना होगा। ल्यूली ने सोचा कि वह उसे अप्रिय लगती थी। उसने उसका हाथ पकड़ा और शाओ याओ के बड़े भाई से कहा कि चिंता न करें। भले ही उसे बेकार माना जाता था, वह उसे नहीं छोड़ेगी। नायकों ने घबराकर पूछा, वह बड़ी थी तो उसे बड़े भाई क्यों बुलाया? उसने जोर से कहा, पास मत आओ। टेबल पर बैठे वांग जिये ने एक कप तोड़ा और जोर से कहा कि यह पागलपन है। यह सोने के चम्मच के साथ तैयार वंशजों का आचरण है। शुआन जियान ने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि वे सभी इसके साथ पैदा हुए थे। उन्होंने कहा कि संसाधनों को निकालने में समय अज्ञात था। कुछ लोग पहले से ही सब कुछ लेकर पैदा हुए थे। शुए हुआंग ने गुस्से से पूछा, क्या यह वही हुआंगू शरीर है? सभी ने तेजी से उन लोगों को देखा जो हवा में प्रकट हुए थे। मास्टर लॉन्ग जी, लॉन्ग हाओ तियान ने अपने हाथ बांधते हुए घमंड से पूछा, जब जुगनू भी लड़के को हराने के लिए तैयार थे, तो क्या वह वास्तव में इसे पाने के लायक है? शाओयाओ ने ऊपर देखा। जॉन तियान ने देखा, सोचा, क्या यह प्राचीन नागा है? हाओ तियान ने किन से मुड़कर पूछा, क्या वह सच में अंकल बेन के साथ मजाक कर रही है? उसने गुस्से से नजरें फेर लीं, जोर से कहा, अंकल बेन, आपने सुना? पवित्र शरीर के मालिक ने बंधनों को तोड़ दिया। वह इरादा करके यहां आया। गिरते पत्तों के बीच नायक ने उसे गहन नजरों से देखा। कुछ महीने पहले चमकते आकाश के नीचे लॉन्ग कबीले की हवेली थी। लोगों ने पानी पर प्रहार किया, जोर से कहा कि वे सब पी लेंगे। उन्होंने मास्टर लॉन्ग जी को लॉन्ग युआन के सफल पुनर्मिलन पर जोर से बधाई दी। लोग जोर से मास्टर की ओर मुड़े और कहा कि अगर वह साधारण व्यक्ति होते तो उनका शरीर फट चुका होता। केवल मास्टर लॉन्ग जी ही लॉन्ग युआन साध सकते हैं। हाओ तियान ने गंभीरता से पूछा, ये कैसे करना है? उसके भाई ने पहले ही 3 बना लिए हैं। उसने जोर से कहा, वह भी उसकी तरह बनेगा। हाओ तियान हंसे। उन्होंने लॉन्ग जी को शुभकामनाएं दी। राक्षस ने पक्षी को आश्चर्य से देखा और पूछा, यह कौन सा लॉन्ग युआन है? पक्षी ने प्लेट पकड़ी और पूछा, क्या उसे पता नहीं? यह एक मृत महान ड्रैगन के मांस और रक्त से बना है। इसमें कई प्रतिभाएं हैं, जादुई शक्तियां और रोन भी हैं। यह एक अद्वितीय सार है। राक्षस ने उत्साह से कहा, यह बहुत अच्छा है। क्या वह इसका उपयोग कर सकता है? पक्षी ने जोर से कहा कि वह ऐसा कह रहा था। आखिरकार इसका एक कण ही शरीर को चीर सकता था। कब पकड़े हुए, किन ने उदासी से कहा, एक बार लॉन्ग युआन से मिलन हो जाए तो वह प्रकट होगा। जून परिवार में एक बच्चा जन्मा। उसके पास पवित्र शरीर था, हुआंगू का। सभी संत उसकी पूजा करते हैं। यह मजेदार है। वह गुस्से में खड़ा हुआ, जोर से पूछा, यह किसने कहा? उसने झट से किन को फेंक दिया। लड़की ने घमंड से देखा और पूछा, यहां इतना घमंडी कौन है? साधारण लोग ड्रैगन पूर्वजों के परिवार में आने की हिम्मत करते हैं। वह आदमी हाओटियन की ओर मुस्कुराया और जोर से पूछा, क्या वह उसे काटकर भाइयों को खिला सकता है? हाओतियन ने गुस्से में अपने घुटने पर हाथ रखा। उसने पूछा कि क्या उसने जून परिवार के बारे में कुछ कहा। उसने सोचा कि लोंग कुटुंब का उससे बैर था, और यह सही भी था। केन ने पूछा, क्या उसे नहीं पता कि उसके भीतर देवता का पुत्र है? सिंह युजियान ने निमंत्रण पत्र दिया। स्वर्गीय शहर और बाहरी क्षेत्र के सभी कुलीन परिवार आए थे। वे पवित्र शरीर के धारक हुआंगू की 10वीं वर्षगांठ मना रहे थे। सेवक हंसे और पूछा, क्या यह हुआंगू हो सकता है? हजारों साल पहले यह महत्वपूर्ण था, अब यह बेकार है। क्या वे 4 कुलों को बुलाने की हिम्मत करेंगे? हाओतियन ने जोर से कहा, चुप रहो। वह खिन के सामने बैठा और पूछा, हुआंगू को झुन परिवार का ध्यान कैसे मिला? उसने गंभीरता से कहा कि पवित्र शरीर के धारक को बेकार कहा जाता है। यह तथाकथित स्वर्गीय बंधनों के कारण है, लेकिन अगर वह उन्हें तोड़ दे तो? इस पल किन ने अपने दांत भींचे। उसने घाव पर हाथ रखा और सोचा कि लॉन्ग बदसूरत था। लिंगलोंग ने किन को तुरंत पकड़ा। शाओयाओ ने अपने हाथ कूल्हों पर रखे। उसने अहंकारी भाव से कहा, इस भाई ने मुझे कुटुंब क्षेत्र में पीटा था, क्या ये ज्यादा नहीं? हाओतियान ने आगे इशारा किया।
दुष्ट मुस्कान के साथ पूछा, क्या बात कर रहे हो? उसने जोर से कहा। किन उसकी गुलाम थी, वह जैसा चाहे वैसे कर सकता है। उसने नकली मुस्कान के साथ आंखें बंद कीं और कहा कि वह लॉन्ग परिवार की गुलाम थी। लिंगलोंग ने गंभीरता से किन की ओर देखा और उससे बातचीत की। उसी समय कप तेजी से कई टुकड़ों में टूट रहा था। शुआन कियान ने हैरानी से बगल में देखा। उसने हाथ उठाया और सोचा कि वह मूर्ख थी। किन ने हिम्मत की। लॉन्ग परिवार जश्न बर्बाद करने आया। ये जून कबीले के लिए एक आघात था। वह गुस्से में दांत पीसते हुए सोचने लगा कि अगर यह नहीं रुका तो वह खुद को रोक नहीं पाएगा। शाओयाओ ने पूछा, क्या वह सच में गुलाम है? वह बहुत अजीब है। सेवा के लिए भाग गई। मुख्य पात्र ने खुशी से इशारा करते हुए जोर से कहा कि वह समझ गया। वह प्रसिद्ध फूरुइक्वान है। उन्होंने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसने खांसा, लिंगलोंग, उसे नीचे रखो। शियाओयाओ ने मुड़कर अपने हाथ पीछे किए। उसे लगा कि वह ठंडा और अजीब था। नायक ने अपना कान खुजाया। उसने कहा कि उसके दादा ने कहा था कि उनके परिवार का लोंग कबीले से संबंध अच्छा नहीं था। उसने उंगली उठाई, आगे देखा और कहा, खासकर उस घटना के बाद। उसके पिता ने ड्रैगन कबीले के मुखिया का सिर फाड़ दिया, उसके शरीर की खाल भी उतार दी। इसलिए लॉन्ग कबीले के लिए उनका परिवार दुश्मन है। शियाओ याओ ने उंगली पर फूंक मारी। उसने अपने भाई से कहा कि बदला लेना है तो उससे लड़े। उसने हाउटियन का जिक्र किया, कहा कि वह महिलाओं को परेशान कर सकता है। नायक ने जोर से कहा कि यह नीच और समय की बर्बादी थी। हाउतियन ने गुस्से में अपनी नसें उभरते हुए दांत भींचकर आगे देखा। श्याओयाओ मुस्कुराते हुए जोर से बोले, कोई आश्चर्य नहीं कि लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। मुखिया के सहायक तेजी से उसकी ओर बढ़े। उन्होंने जोर से कहा कि वह बहुत अहंकारी है। उसने मुखिया का अपमान कैसे किया? नायक ने गंभीर चेहरा बनाकर आगे देखा और कहा कि यहां केवल वही अहंकारी है। सहायकों के चेहरे पर शक्तिशाली प्रहार। हाउटियन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। वह सहायकों के सामने खड़ा हो गया। शियाओयाओ धुएं के बीच खड़ा था और सहायकों के साथ कहा कि यह जुन परिवार था, परिवार का घर। नायक ने दृढ़ता से कहा, वह बर्दाश्त नहीं कर सकता जब कोई देहाती उनके क्षेत्र में गाली दे। जुआंग्यान आत्मविश्वास से बढ़ा। उसे लगा उसने किन को दिया। अब उसे उनसे निपटने का उपाय खोजना था, वरना उसे सजा मिलती। वह सहायक के पास से उड़ा। उसकी आंखों में लाल आभा थी। शुए हुआंग ने बर्फ क्रिस्टल फैलाए। जोर से कहा कि यह बर्फ कमल है। उसने जल्दी से सहायक की ओर देखा। सुए हुआंग ने कहा, वह यून कबीले की सदस्य है, कौन उसे उकसाएगा? लोगों ने हैरानी से देखा। जोर से कहा, ये 10वें और 7वें क्रम धारक हैं। लॉर्ड लॉन्ग के पीछे खड़े दोनों सेवक ताइकू शाही परिवार से थे। शायद इसलिए वे यून के सामने असहाय थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, 5वें क्रम के धारक इसे नहीं संभाल पाएंगे। वह डर गया। पहले 5 धारक कितने शक्तिशाली होंगे? लोगों ने कहा कि यह होंग्यू का वारिस था। हाउतियान ने गुस्से में दांत पीसते हुए अपना हाथ उठाया। अपने शरीर को ऊर्जा से घेरते हुए जोर से कहा कि वे बहुत घमंडी थे। जुआंगयान ने आश्चर्य से आगे देखा और नेता की ऊर्जा की ताकत से चकित हो गया। उसने पसीने की एक बूंद के साथ सोचा कि यह बहुत शक्तिशाली था। ड्रैगन का पंजा लॉन्ग कबीले की शक्ति थी। हाउटियन ने गुस्से में ऊर्जा भेजी। जोर से कहा कि उसे मारने देगा। जुए हुआंग ने क्रिस्टल ऊर्जा की धाराएं पूर्वज ड्रैगन की ओर भेजीं। जोर से कहा कि इसे रोक दो। हाउतियन ने गुस्से से कहा, वह बाधा थी। उसने तेजी से हाथ मारा और हमला किया। नेता ने आत्मविश्वास से शाओ याओ पर प्रहार किया। वह धुएं के बीच आगे देख रहा था। नायक ने हाथ दबाया, उसे अपने शरीर के पास लाया। शुए हुआंग ने पूछा, भगवान का पुत्र क्या कर रहा है? शाओ याओ ने दृढ़ता से देखा। हाउटियन का हाथ पकड़ा। उसने जल्दी से हाथ दबाया, कंगने तोड़ दी। हाउटियान ने गुस्से में दर्द से चीखते हुए अपने सिर को हमले की ओर घुमाया। नायकों ने पूरी ताकत से उसके गाल पर हाथ मारा। हाउटियन पीछे फिसल गया। पैरों के नीचे धुआं था। वह मुस्कुराते हुए जोर से हंसा और कहा, यहां वह है। मैं हांग्यू का पवित्र शरीर का मालिक हूं। मैंने बंधन तोड़े हैं। साओ याओ ने गंभीरता से अपने कबीले के भाई और बहन से कहा कि उन्हें पीछे हट जाना चाहिए। यह भाई उसी के लिए आया था। कबीले के साथी हैरान रह गए। झानतियान ने तेजी से उनकी ओर देखा और जोर से कहा कि अगर वे पीछे हटें तो जगह बनाएं। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि आज इस लड़के के 10वें जन्मदिन का उत्सव है, उसे खुद ही मनोरंजन करने दो। नायक ने हाउटियन की ओर देखा।
जो धुएं की लहरों के बीच खड़ा था। वे तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़े। फिर एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। जमीन हिल गई। उनके चेहरे पर भयावहता थी। साओ याओ ने बार बार हमला किया, अपनी ऊर्जा की किरणें छोड़ते हुए। डरे हुए शिंगयुन ने सोचा, यह बहुत तेजी से हुआ। वह उसकी चालें भी नहीं देख पा रहा था, इसलिए वह नहीं मार सका। वृद्ध व्यक्ति ने उज्ज्वल प्रकाश को देखा। उसने गुरु से कहा, विचलित न हो और ध्यान से देखें। शीर्ष कबीलों के बीच युद्ध का युग आ गया है, लेकिन इस तरह का व्यवहार नेता नहीं बल्कि राक्षस करते हैं। उसके सामने अब एक दानव है। हाउटियन ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठी उठाई। उससे बिजली निकल रही थी। उसने जोर से कहा, यह लॉन्ग क्वान है। शाओ याओ ने जीभ काटी। दोनों हाथों से आग की बिजली आगे की। जोर से कहा, यह मास्टर की मुहर है। दो ऊर्जा किरणें तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ीं। रंगीन धुआं उत्पन्न हुआ। शक्तिशाली ऊर्जाओं का भंवर स्वर्गीय महल की ओर बढ़ा। लूलिंग ने दांत भींचे। हवा के झोंकों से चेहरा ढक लिया। वह आश्चर्य से देखने लगी। कवच ने युद्ध क्षेत्र को बंद कर दिया। झान त्यान ने गंभीर चेहरा बनाए 2 उंगलियां आगे की ओर इशारा की। उसने जोर से कहा कि लड़कों से ऊर्जा निकल रही थी। उनकी नजरें मिली। अंधेरे धुएं में खड़ा है। नायक ने मुस्कुराते हुए पूछा, वह बहुत खुश है। क्या वह उस पर बदला नहीं लेना चाहता था? हाओ त्यान ने मुस्कान के साथ पूछा, उसे पिछली पीढ़ियों के झगड़ों की परवाह क्यों करनी चाहिए? अंततः उसने पवित्र शरीर के स्वामी से लड़ाई की। हाओ त्यान ने चादर उतारी। उसे फेंककर जोर से पूछा, इस पर खुशी क्यों न मनाए? उसके वस्त्रों पर एक चमकता हुआ तारा प्रकट हुआ। हाओ त्यान ने अपने हाथ उठाए। गंभीर स्वर में हुआंगू से फिर से लड़ने की चुनौती दी। उसने तेजी से शक्ति की किरणें छोड़ी। जमीन पर प्रकाश के घेरे बन गए और धरती हिल गई। ऊर्जा की किरणें मिलकर एक विशाल ऊर्जा ड्रैगन बन गईं। जाओ याओ तेज हवाओं के बीच खड़ा होकर आगे देख रहा था। नायक ने आकाश की ओर देखा। जोर से कहा कि वे पूरी ताकत से एक साथ लड़ेंगे। उसने मुस्कुराते हुए 2 उंगलियों से आगे इशारा किया और आदरपूर्वक सच सच जवाब देने को कहा। शाओ याओ पवित्र शरीर को दिखाएगा। वह बहुत बेसब्र था। झान त्यान ने आश्चर्य से देखा और सोचा, ये कैसी मुद्रा थी? नायकों ने सोचा कि गहरे और अंतहीन आकाश को वश में करना, यिन और यांग, एकता, सभी रूप वाली चीजें। ताइक सुआन सूत्र जून परिवार से छिपी हुई सर्वोच्च साधना है। ईथर की ऊर्जा की रक्षा करता है और तलवार की धार बनाता है। पवित्र सेना बनाते हुए कई प्रकाश तलवारें जमीन पर गिरीं। लोग आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने जोर से कहा, यह जून कबीले की मार्शल आर्ट है। कहा जाता है कि तकनीक सफल होने पर आभा हजारों पवित्र सैनिकों में बदल जाती है। वे आकाश को चीरते और पृथ्वी को नष्ट करते हैं। हाओ त्यान ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए ड्रैगन भेजा। कई तलवारें तेजी से ड्रैगन पर लगीं। हवा निकली और ड्रैगन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। हाओ त्यान ने ऊर्जा के भंवर को देखा। हाओ त्यान मुस्कुराते हुए आगे देखता है। वह कहता है, यही हुआंगू के पवित्र शरीर के लायक है। साओ याओ ने तेजी से आग की शक्तिशाली किरण भेजी। हाओ त्यान वार झेलकर गिर पड़ा। वह थका हुआ नीचे देख रहा था। क्या वह भी एक दिन उस स्तर तक पहुंचेगा? उनके बीच जमीन पर किरण का निशान रह गया। मुख्य पात्र ने अपनी मुट्ठी कसकर सामने उठाई और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। लोगों ने उनकी ओर देखा और जोर से कहा कि वह जून परिवार के उत्तराधिकारी बनने के योग्य थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, जून परिवार को बधाई, उन्हें नेता मिल गया है। जान त्यान ने आत्मविश्वास से हंसते हुए अपने पोते की ओर देखा। उसने डरते हुए आगे देखा। हाओ त्यान ने छलांग लगाई। उसने पंजे वाला हाथ उठाया। वह हमला करने की तैयारी में था। साओ याओ ने डर के साथ उसकी ओर सिर घुमाया। कुछ समय पहले हाओ त्यान घुटनों पर था। उसे उठना था। वह हार नहीं सकता। जून परिवार उसे नहीं हराएगा। अब हाओ त्यान ने शाओ याओ पर वार किया। नायक ने अपने फटे कपड़ों के साथ बगल की ओर देखा। हाओ त्यान ने अपनी लाल आंखों से हाथ बढ़ाया और उसकी ओर देखा। गुस्से में शाओ याओ तेजी से मुड़े और जोर से पूछा, वह क्या कर रहा है? उसने दुश्मन की गर्दन पर लात मारी। नायक ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हाओ त्यान की पोशाक पर अर्धचंद्र चमक रहा था। उसने ऊर्जा किरणें उत्पन्न की। धरती हिल गई और हवा बहने लगी। प्रोटागोनिस्ट ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और सामने देखा। उसने अभिमान से पूछा, क्या जी फोर्स युआन शिन कियाओ को तोड़ सकता है? इससे उसकी नींव हिल जाएगी और उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? हाओ त्यान ने मुंह खोला। आंखों में आभा थी। वाष्पित हवा निकली। वह अशुभ नजर के साथ आगे बढ़ा। जोर से चिल्लाया,
साओ याओ ने चिंतित नजर से सोचा कि वह मुश्किल में है। नायक ने तेजी से छलांग लगाई। हाओ त्यान के शरीर से धक्का मारा। उसने चमकते धागों को देखा और सोचा कि ये आत्मा के धागे हैं, कोई निश्चित रूप से आकाश से। शियाओ याओ ने पीली बिजली भेजी। वह सोच रहा था, जो छिपा है बाहर आना चाहिए। एक ऊर्जा किरण तेजी से आकाश की ओर बढ़ी। बिजली ऊर्जा में लिपटी एक तीर में बदल गई। नायक ने टूटी हुई तीर को डर के साथ देखा और जोर से पूछा, यह क्या है? हाओ त्यान तेजी से उस पर कूदा, उसकी पीठ पकड़ते हुए। शियाओ याओ ने दांत पीसते हुए उसे देखा और उसका सिर पकड़कर जोर से कहा, जाग जाओ, उसे कौन सा ड्रैगन नियंत्रित कर रहा है? नायक ने तुरंत सिर उठाया, जोर से उसे जवाब देने को कहा। उसने गुस्से में अपनी पूरी ताकत से उसके सिर पर वार किया और जोर से चिल्लाया, जागो। हाओ त्यान मुंह खोले हुए एक तरफ उड़ गया जैसे ही उसे एक झटका मिला। सिस्टम विंडो बताती है कि दशक के सम्मान में एक भोज है। मेजबान को सक्रियण के लिए हाँ या नहीं पर क्लिक करना होगा। शाओयाओ ने सिस्टम विंडो को देखा। वह इसे लगभग भूल ही गया था। उसने जल्दी से पुष्टि के लिए समझौते पर क्लिक किया। सिस्टम विंडो सूचित करता है कि प्रवेश सफल है। मेजबान को बधाई, 7 सितारा सुप्रीम बोन इनाम मिला है। सुप्रीम बोन 3000 शरीरों में शीर्ष 30 में है। इसके मालिक अलौकिक शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। शियाओ याओ ने देखा कि उसकी शरीर में एक हड्डी चमक रही थी। सिस्टम उसे सुप्रीम पावर खोलने को कहता है। स्वर्ग ने अपनी रोशनी छीन ली। एक तेज प्रकाश युद्ध क्षेत्र में फैल गया। लोगों ने जोर से कहा कि सुप्रीम बोन नहीं हो सकता। क्या यह दिव्य शक्ति है? यह जून परिवार दुष्ट है। यह कितना भयानक है। झान त्यान ने आश्चर्य से सोचा, उसके पास सुप्रीम बोन कब आया? नायक को लिंगलोंग के शब्द याद आए। उसने अपनी उंगली उठाई, कहा कि वह सर्वोच्च है। वह प्राचीन राज्य के शीर्ष पर खड़े लोगों में से थी। वे अमर प्राणी थे। वह यादों से बाहर आया, हड्डी पर हाथ रखा और सोचा कि यह अमर प्राणियों की सुप्रीम बोन थी। शियाओ याओ ने सिर पीछे फेंका और आसमान में ड्रैगन को देखा। ड्रैगन लॉर्ड ने जल्द ही मुंह से हवा छोड़ी। नायक ने ऊपर देखा और सोचा कि यही ड्रैगन लॉर्ड है। वह उसे मारना चाहता था पर खुद नहीं कर सका। उसने जी को कठपुतली बनाया। शाओ याओ ने सुना, उनके पिता ने संत क्षेत्र से सुप्रीम ड्रैगन कबीले का सफाया कर दिया था। आज वह चाहता था कि नायक, उसका बेटा, सारी संपत्ति विरासत में ले। नायक ने तेजी से हाथ उठाया और अग्निमय ऊर्जा से सब कुछ घेरते हुए जोर से कहा कि छिपना बंद करो। एक तेज रोशनी अंधेरे आकाश में चमकी। उसने ड्रैगन को ढक लिया। ड्रैगन लॉर्ड ने नीचे देखा। कहाँ? रोशनी जला रही है। उसने अपना मुंह चौड़ा खोला। शक्तिशाली ऊर्जा उगली और अप्रत्याशित रूप से पूछा, क्या यह व्यक्ति सबसे सम्मानित सम्राट के शरीर को निकाल सकता है? लोगों ने अपना मुंह खोलकर जोर से कहा कि यह लोंग कबीले का स्वामी था। कोई आश्चर्य नहीं, वह जून के घर आया। वह उसे उकसाना चाहता था। उसके पीछे एक स्वामी था। क्या भगवान का पुत्र जून संत क्षेत्र में साधना करेगा? क्या उसने प्रभु को प्रकट किया? क्या यह कई दशकों बाद हुआ? शियाओ याओ ने शांतिपूर्वक मुट्ठी भींची, जोर से कहा, कायर आखिरकार बाहर आ गया। स्वामी ने कहा, जून परिवार के छोटे बेटे का साहस सराहनीय है। उसे उम्मीद है कि सब खत्म हुआ। शियाओ याओ ने मुस्कुराते हुए पूछा, बस इतना ही? पहले वह जून को उकसाता है, फिर अनुचित तरीके अपनाता है। नायक ने गुस्से में हाथ उठाया और पूछा, क्या बस इतना ही? उसने कहा, वह चाहता है कि शाओ रुके। यह कितना बेशर्म है। प्रभु ने गुस्से में पूछा, वह क्या चाहता है? नायक ने हाथ उठाया, उसमें ऊर्जा गेंद बनाई और पूछा, क्या वह स्पष्ट नहीं था? वह चाहता है कि बेटा विरासत संभाले। शियाओ याओ ड्रैगन लॉर्ड को मार देगा। प्रभु ने आंखें चौड़ी की और जोर से कहा, यह साहस है। उसने तेजी से स्वर्गीय महल की ओर देखा। नायक, उसने मुट्ठियां भींची, कांपती जमीन पर खड़ा हुआ। लॉर्ड ने सोचा, एक साधारण बच्चा आत्मिक क्षेत्र में उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाएगा। वॉन वॉन जिया ने आत्मविश्वास से हाथ उठाया। ऊर्जा फैल गई। जीन त्यान ने गंभीरता से हाथ कंधे पर रखा। लॉर्ड ने पूछा, जून का बच्चा कब से इतना घमंडी हो गया? वान वान जिया ने ऊपर देखा और जोर से कहा, वह आवाज थी। एक शक्तिशाली बिजली की धारा तेजी से ऊपर उड़ी। तेज रोशनी ड्रैगन लॉर्ड से टकराई। बिजली ने उसे घेर लिया और अपनी रोशनी से जलाया। लॉर्ड तेजी से जमीन पर गिरा, जिससे शक्तिशाली धूल उठी। लोग डर से मुड़ गए और बोले, यह आकाश है। सर्वोच्च शासक होना कितना आसान है। शियाओ याओ ने मुड़कर देखा। आदि पूर्वज ने हाओ त्यान की गर्दन पकड़ी। कहाँ वह बच्चे को ले जा सकता है?
उसने हाओ त्यान को गर्दन से उठाया, कहा कि उसने जून के बेटे को उकसाया। सबने आश्चर्य से गिरते हुए चमकदार कणों को देखा। लॉर्ड ने अपना मुंह चौड़ा खोलकर ऊर्जा निकाली और जून 18 को जोर से कहा कि वह रुक जाए, नहीं तो वह उसे मार डालेगा। पूर्वज ने गंभीरता से कहा, यह केवल वही नहीं था, बल्कि ड्रैगन भी था। मुख्य पात्र ने डरते हुए उनसे रुकने को कहा। पूर्वज ने हाओ त्यान पर वार किया। अब वह यहाँ है, उसे रुकना होगा। लॉर्ड आगे बढ़ा, जोर से पूछा, क्या वह पागल हो गया है? क्या वह जून और लॉन्ग परिवारों में युद्ध चाहता है? पूर्वज ने शांत भाव से उंगलियां हिलाईं, कहा कि यहाँ बहुत शोर है। लॉर्ड उज्ज्वल किरणों की धारा के ऊपर खड़ा होकर पूछता है, अमर युद्ध का क्या? जिया शान इस राज्य में अनगिनत वर्षों से था। क्या उसने देखा? बिजली ने ड्रैगन को घेरा, वह जमीन पर गिर पड़ा। धुएं के बीच लोग ड्रैगन को देख रहे थे। जीन त्यान ने स्वर्गीय संघर्ष को देखा और डरते हुए जोर से कहा, यह नहीं हो सकता। पूर्वज ने कहा, इस ड्रैगन से निपटो और मेहमानों का मनोरंजन करो। लॉर्ड ने आत्मविश्वास से जोर से सहमति जताई। लड़के ने अपने हाथ पीछे रखे और पूछा कि क्या लॉन्ग परिवार के सर्वोच्च शासक का मांस खाना आवश्यक था? उस आदमी ने उसकी ओर मुड़कर कहा कि अगर उसने ऐसा किया तो लॉन्ग परिवार नाराज हो जाएगा। जून परिवार भी इससे खुश नहीं होगा। तो फिर क्या करें? पूर्वज भवन की छत पर खड़े थे। उन्होंने हाओ त्यान को पकड़ा और कहा कि सभी इसे समझ जाएंगे। जून परिवार में 10 अनुक्रम धारक हैं। प्रत्येक अद्वितीय और गर्व का स्रोत है। इन 10 से बेहतर कुछ है। उसकी तलवार ने लॉन्ग पूर्वज को काटा, सर्वोच्च शासक को चोट पहुंचाई। वह शाओ याओ की बात कर रहा है। वह 0 अनुक्रम का धारक है। आखिरकार सर्वोच्च हड्डी के साथ साथ उसके पास हुआंगू का पवित्र शरीर भी है, जो बंधनों को तोड़ सकता है। उसका क्षेत्र सर्वोच्च शासक को बुला सकता है। ऐसा कितने लोग कर सकते हैं? दूसरे शब्दों में, प्राचीन राज्य का अंतिम शासक जून परिवार से है। उसे डर है कि फिर साम्राज्य बनेगा। शियाओ याओ ने उलझन में आगे की ओर देखा। पूर्वज ने हाओ त्यान को पकड़ा। क्या यह उसे परेशान करता है? वह तेजी से नीचे गिरा। नायक ने हाओ त्यान को देखा, जो उसके पैरों के सामने गिरा था। पूर्वज ने शांत भाव से कहा कि इस बच्चे के शरीर में अभी भी लॉन्ग युआन है। शियाओ याओ, इसे निकालें, संसाधित करें और आत्मसात करें। पूर्वज ने कहा कि जब जार खत्म हो जाए तो उसे उसके पास आना चाहिए। नायक ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। लेटे हुए शरीर को देखते हुए कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद लोग आग के डिब्बों के पास खड़े थे। शेंगमी ने मुस्कुराते हुए प्लेट पकड़े हुए लूली से पूछा कि क्या वह मांस चाहती है। उसने घृणा से कहा, वह नहीं खाएगी क्योंकि वह अजीब था। बूढ़े आदमी ने मेरे लॉर्ड से कहा, खाओ। सर्वोच्च ड्रैगन का मांस और खून उपयोगी है। जिंग युन ने प्लेट पर रखे मांस को घृणा से देखा। वॉन जिया ने गंभीरता से कहा कि उन्होंने सवाल। झान त्यान ने गंभीरता से पूछा, क्या शाओ याओ ने अनुक्रमण लड़ाई में भाग लिया था? प्रभु ने कहा कि उन्होंने भाग नहीं लिया। उनका 0 अनुक्रम 18वें पूर्वज ने जन्म पर निर्धारित किया था। उसने हाथ उठाया, कहा कि यह उसके लिए अनुचित हो सकता है। वान वांगजा कभी भी अनुक्रम युद्ध कर सकते हैं। 18वें पूर्वज इसमें दखल नहीं देंगे। वान वांगजा ने अपने हाथ उठाए, झुके और माफी मांगते हुए कहा कि उनके पास अभी भी महत्वपूर्ण कार्य हैं। झान त्यान ने सोचा वह अच्छा कर रहा था। वह मूर्ख नहीं था। अगर वान वांगजा ने शाओ याओ से लड़ा तो जून परिवार की प्रतिष्ठा गिर जाती। प्रभु ने सहायक की ओर मुड़कर पूछा, प्रोटैगोनिस्ट कहाँ है? सहायक ने कहा, भगवान का पुत्र लॉन्ग युआन गया है। संभावना है कि वह सीधे इस क्षेत्र को तोड़कर देवताओं का पुल बना सके। प्रभु मांस खाते हुए सोच रहे थे। आत्मा से देवताओं के पुल तक छलांग बढ़ी थी। उसने अपने सामने हाथ उठाए और गुस्से में कहा कि हमें उसे तुरंत ढूंढना होगा। उसी समय जाओ याओ बाट पर बैठा हुआ अंधेरे आकाश को देख रहा था। लिंगलोंग ने पसीने से पूछा, क्या यह वाकई हाओ त्यान का शरीर है? प्रोटैगोनिस्ट ने एक डिब्बा बढ़ाते हुए कहा कि उसे एक जगह ढूंढकर दफना दे। लिंगलोंग ने बॉक्स को ध्यान से देखा और कहा कि वह परेशान लग रहा है। साओ याओ ने पूछा, क्या उसे खुश होना चाहिए? सचमुच उसने एक और परिवार की प्रतिभा को हराया। उसने खुद को पार किया, 7-8 क्षेत्रों को तोड़ा। प्रोटैगोनिस्ट ने गोली देखी और कहा, उसे परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाने पर खुश होना चाहिए। इस दुनिया में मानव जीवन का मोल नहीं है। यहाँ का नियम है कि ताकतवर कमजोरों का मांस खाते हैं और उनकी इज्जत होती है। हाओ त्यान जून परिवार के घर आया, मुसीबत खड़ी करने और मरने को तैयार था।
लिंग लोंग ने पूछा, भगवान का पुत्र क्यों परवाह करे? उसने उदास चेहरे से पूछा, इंसान और जानवर में क्या फर्क है? वह उसे शांत भाव से देख रही थी। लिंग लोंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसकी सोच बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थी। यदि नायक दुनिया के नियमों से नाखुश था तो वह सर्वशक्तिमान बनकर उन्हें बदल सकता था। इस दुनिया का सम्राट। लिंग लोंग ने आगे देखा और कहा कि केवल इसी तरह वह बदलाव ला सकता है। शाओ याओ ने हंसते हुए कहा कि वह सही थी। उसने गंभीर भाव से घुटने पर हाथ रखा और सोचा, चाहे यह व्यवस्था हो या पुनर्जन्म, अब जब उसके पास सब कुछ था, उसका एक उद्देश्य था, स्वर्ग और पृथ्वी, 3000 लोग, और वह सम्राट झाओ याओ था। प्रोटागोनिस्ट ने आत्मविश्वास से मुट्ठी भींची। उसमें बिजली उत्पन्न हो गई। लिंग लोंग ने डर के साथ उसकी ओर देखा। वह जल्दी ही अपनी दृष्टि में आ गई। लिंग लोंग डर के साथ शाओ याओ के पीछे खड़ी थी। लोग जोर से झुककर उसे सम्राट कहने लगे। उसने पसीने से चेहरा ढक लिया। क्या यह वही भविष्य है जो उसने देखा था? लिंग लोंग भविष्यवाणी से लौटी। क्या भगवान का पुत्र सम्राट बनेगा? साओ याओ ने उसकी ओर मुड़कर पूछा कि उसे क्या हुआ है। उसका चेहरा बदल गया था। लिंग लोंग ने डरकर कहा कि ठीक है। नायक तुरंत कूदा। उसने कहा, ड्रैगन के भय को आत्मसात कर वह क्षेत्र पार करेगा। उसने कहा, हर बार जब हुआंगू का पवित्र शरीर क्षेत्र को तोड़ता है तो बिजली और विपत्ति आती है, इसलिए लिंग लोंग को यहां से चले जाना चाहिए। शाओ याओ ने कहा कि वह नए कपड़े तैयार करना न भूले। उसने आंखें बंद की। उसने हामी भरी। मुख्य पात्र तेजी से जमीन पर उतरा। उसने एक अग्निगोला बनाया। अब शुरू करने का समय है। लोगों ने आकाश में चमकती हुई बिजली को देखा। झांतियान ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली और पूछा, क्या यह बिजली थी और किसी ने हस्तक्षेप किया? क्या उसने शुरू कर दिया? झाओ याओ के शरीर से ऊर्जा की किरण उठी। उसने कड़ाही फेंक दी कि उसके हाथ पर आया। प्रोटागोनिस्ट ने हाथ उठाए। एक शक्तिशाली प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न की। प्रोटागोनिस्ट ने ध्यानमग्न होकर मुंह बंद किया। उसने बिजली छोड़ते हुए हाथ आगे बढ़ाया। हाथी की अलौकिक शक्ति में 4 आयाम होते हैं, अर्थात अधोलोक का सबसे शक्तिशाली आक्रमण। यह सब कुछ भेदता है। सबसे मजबूत रक्षा अंडरवर्ल्ड का रक्षक है। शरीर की सबसे उच्च तकनीक वायु का शैतान है। सब कुछ की पूर्णता के शीर्ष पर नरक है। शाओ याओ अपनी आंखों में पीली आभा के साथ 1,00,000 तूफानों की ओर मुड़ा और जोर से बोला, ताकि वे उसके अमर पवित्र शरीर को छोड़ दें। नायक ने अपना हाथ उठाया और एक शक्तिशाली अग्नि ऊर्जा की धारा उत्पन्न की। लोगों ने आश्चर्य से उज्ज्वल किरणों की ओर देखा। लड़के ने हाथ सिर पर रखा, जोर से कहा, यह सुनहरी आभा है। क्या जून परिवार का बेटा हुआंगू आपदा पार कर रहा है? शियाओ याओ ने दिल पर हाथ रखा। किरणें बिखेर दी और परिपक्व हो गए। उसने अपने हाथों को फैलाया, काले धुएं में लिपटा, ऊपर देखते हुए पूछा, क्या समय नहीं हुआ? लोगों ने आकाश में उज्ज्वल प्रकाश मंडल को देखा। प्रकाश से बने हाथी ने तेज आवाज की, जिससे बादल छंट गए। लोगों ने चमकते चांद को देखा और पूछा, क्या उसने बिजली के बादल को तोड़ दिया? स्वर्ग का पुत्र बिना कांपे विपत्ति को पार करता है। यह विरोधाभासों से भरी दुनिया केवल देवपुत्र के लिए मंच बनेगी। शियाओ याओ ने सोचा, दंतियन आध्यात्मिक समुद्र को इकट्ठा कर रहा है। मन दिव्य महल का निर्माण करता है। शरीर सच्ची शांति पाता है। इन 3 चरणों के बाद एक दिव्य पुल बनता है। यह दंतियन के आध्यात्मिक सागर और मन के दिव्य महल को जोड़ता है। प्रोटागोनिस्ट ने अपने शरीर पर हाथ रखा, हड्डियों को महसूस किया, सोचा, दिव्य पुल अधूरा है। यह अद्वितीय अस्थि आकाशीय विपत्ति और ड्रैगन लॉर्ड की अधिकांश शक्ति को सोख चुकी है। शाओयाओ ने अपने शरीर की चमकती रोशनी देखी। उसे इसे पोषित करने के लिए खजाने खोजने की आवश्यकता थी। लिंग लोंग ने हाथ में कपड़े पकड़े हुए भगवान के पुत्र से बात की। शाओयाओ ने कहा कि वह सही समय पर आई। प्रोटागोनिस्ट ने कपड़े पहने। उसने कहा, भोज के बाद वह स्वर्गीय महल छोड़ देगा। वह दुनिया की यात्रा पर जाएगा। शाओयाओ ने उससे जगह ढूंढने को कहा। लिंग लोंग ने शांत भाव से सहमति व्यक्त की। प्रोटागोनिस्ट ने आगे देखा। अब उसे अपने दादा से मिलना चाहिए। कुछ समय बाद प्राचीन ड्रैगन होंगो के घोंसले में जानवर सिर पर हाथ रखकर झुके थे। पॉट ने पूछा, क्या हुआ? प्राचीन ड्रैगन इतने क्रोधित क्यों हैं? बिजली कब रुकेगी? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या वह जून परिवार को मार डालेगा? बुजुर्ग ने गुस्से में कहा कि इस 18वें ने ड्रैगन को मार दिया। उनके उत्तराधिकारी ने और तलवार भी दी स्वामी को मारने के लिए। क्या वे सच में सोचते हैं?
घोंसला छेड़ा जा सकता है। लाल आभा वाली आंखों वाले व्यक्ति ने कहा, जून परिवार का 18वां सदस्य पागल है, बदला लेना मुश्किल होगा। दूसरे ने पूछा, अगर वह उत्तराधिकारी को नष्ट कर सकता है तो वे जून परिवार के धारक को क्यों नहीं मार सकते? उस पवित्र शरीर धारक हुआंगू के बिगड़े बेटे को अब असली दुनिया देखनी चाहिए, है ना? भीड़ में से एक ने पूछा, क्या इसे आओ त्यान को बताना जरूरी है? आदमी ने कहा, जरूरत नहीं, वह पीछे हटेगा, 5वें ड्रैगन को शुद्ध करेगा, वह अमर क्षेत्र में युवा पीढ़ी को कुचल सकेगा। जब उसने 7 अजगरों को शुद्ध किया और दिव्य रक्त को जोड़ा, इसके अलावा जून परिवार के देवता के पुत्र को भी इच्छानुसार मारा जा सकता है। वृद्ध ने गुस्से में कहा, जून परिवार को इसका खून से भुगतान करना होगा। कुछ समय बाद चांदनी रात में एक पक्षी तेजी से लोगों को ले जा रहा था। गाड़ी में बैठे बूढ़े आदमी ने स्वामी से पूछा, आप कैसे हैं? सिंग्युन ने मुस्कुराते हुए कहा कि देवपुत्र के पास भी 2 असामान्य खजाने, हुआंगो का पवित्र शरीर और शाही हड्डी। शियाओ याओ उससे बेहतर वार करता है, वह उतना घमंडी नहीं है और विनम्र है। सिंग्युन ने बगल में देखा, कहा कि वह अजीब है। बूढ़े ने उसे देखा, सोचा कि दिल टूट गया। सिंग्युन ने कहा, वह हार नहीं मानेगा। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ छाती पर रखा, कहा कि उसे सम्राट बनने के रास्ते में रोड़ा नहीं बनना चाहिए, लेकिन कुछ चीजों के लिए उसे लड़ना होगा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है कि वह ऐसा सोचता है। कुछ समय बाद जून परिवार में शियाओ याओ ने मुट्ठी मारी, फिर अपने पूर्वज से कहा। वह सीढ़ियों के सामने खड़ा हुआ, पूछा, क्या वह उसे ढूंढ रहा है? पूर्वज ने कहा, यह बहुत अच्छा है। नायक सम्राट की तरह भव्य दिख रहा था। उसने नीचे देखा और शियाओ याओ से कहा कि वह कुछ पूछना चाहता है। अगर वह 1 साल में सम्राट बन जाए। नायक ने हाथ उठाया और कहा, अगर वह सम्राट होते तो युग को समझते और दुश्मनों का नाश कर देते। शियाओ याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब नहीं है, वरना यह उबाऊ हो जाएगा। प्राचीन काल से लेकर अब तक कोई भी महान सम्राट ऐसा कर सकता था। एक शासक के रूप में वह ऐसी दुनिया बनाएगा जो अतीत और वर्तमान को हिला दे। मुख्य पात्र ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया और ऊंची आवाज में कहा कि एक नया युग हर व्यक्ति की कल्पना से परे होगा। उसने सोचा, वहां मोबाइल फोन और इंटरनेट होगा, लोग घोड़ों पर दौड़ेंगे, वे सितारों को छू सकेंगे। पूर्वज ने रुचि भरी नजर से कहा कि यह दिलचस्प था। वह शियाओ याओ के पीछे खड़ा हुआ, धुएं की धारा बनाई। क्या वह अनंत तलवार कला सीखना चाहता है? मुख्य पात्र ने पसीने से पूछा कि क्या यह वही तकनीक थी जिससे उसने ड्रैगन लॉर्ड को मारा था? पूर्वज ने अपनी पीठ के पीछे एक पीला वृत्त बनाया और हंसते हुए कहा कि राजा की तलवार रेगिस्तान या सागर जितनी विशाल थी। ऊपर की तलवारें 5 दिव्य रहस्य हैं। पूर्वज ने गंभीरता से देखा और कहा, झुन परिवार की अनंत तलवार खना 5 देवताओं की कलाओं में से एक है। उसने आंखें बंद की, कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था, यह शक्तिशाली और कठिन था, इसलिए यह गुप्त कला साधारण सदस्यों के लिए नहीं थी, ताकि वे दशकों का समय बर्बाद न करें। अब वह बाहर जाकर दुनिया देख सकता था, यही कौशल उसने दिया। शाओयाओ ने आत्मविश्वास से मुट्ठी मारी, जोर से पूर्वज का धन्यवाद किया। 18वें पूर्वज ने कहा, अमर तलवार तकनीक की 3 शैलियां हैं। पहला जादुई शक्ति थी जो शारीरिक शरीर में केंद्रित थी। दूसरा चरण देवताओं की आत्मा का था और तीसरा आत्मा और शरीर का मिलन था। पूर्वज ने इस तलवार से ड्रैगन लॉर्ड को मारा। जाते हुए उन्होंने कहा कि पहली शैली में निपुण होते ही वह पहाड़ों को तोड़ सकेगा। पूर्वज ने पीछे मुड़कर कहा, अब से उसे अपनी समस्याओं का हल खुद ही निकालना होगा, वह हमेशा साथ नहीं दे सकता। शियाओ याओ ने जोर से कहा कि वह समझता है। 3 महीने बाद सम्राट के महल में उस व्यक्ति ने पूछा, क्या देवता के पुत्र की 10वीं वर्षगांठ पर मिले उपहारों को रखा गया है? आदमी ने मुस्कुराकर कहा, वे कोशिश कर रहे हैं, संभावना है वे आधे साल से पहले पूरा नहीं करेंगे। उन्होंने आगे देखा और कहा, लिंग लॉन्ग सेवक नहीं था, उसे घर का प्रबंधक कहना बेहतर होगा। उसने गंभीर भाव से पैकेज को देखा जिस पर कुछ लिखा हुआ था। पैकेज पर लिखा था कि लिंग लॉन्ग के पिता गंभीर रूप से बीमार थे और वे उत्सव में नहीं आ सकते थे। जून परिवार, प्राचीन सर्वोच्च वंश की एक कुलीन जाति को उसे अमरता का अमृत प्रदान करना होगा। अपने देश के सम्राट को बचाने के लिए करोड़ों लोगों की खातिर प्राचीन सेडा का राज्य प्रतिदान के लिए तैयार था। लिंगलोंग ने सोचा, क्या यह पत्र यूजियान ने उसके लिए लिखा था या उसने खुद इसे लिखा था? लिंगलोंग ने जल्दी
और कांप उठी। वह मुड़ी और जून परिवार की जमीन पर गूंजते हुए शक्तिशाली विस्फोट को देखा। एक चमकदार किरण तेजी से बादलों में उठी। लिंग लॉन्ग ने डर से पूछा, क्या यह पुत्र ईश्वर है? जॉन्टियन ने हैरान होकर देखा। जोर से पूछा, कोई अमर तलवार तकनीक कैसे सीख सकता है? यह 18वां पूर्वज था। एक आदमी पास आया और कहा, यह संभव नहीं। हालांकि यह कौशल अद्भुत है, यह पूर्वज के स्तर का नहीं है। यह शायद शियाओ याओ है। इसने 3 महीने पहले ही अमर तलवार सीखी है। यह कैसा दुष्ट है? उसी समय जून परिवार की हवेली में 18वें पूर्वज ने हैरान होकर हंसते हुए अपने पोते की ओर देखा। शियाओ याओ उसके सामने खड़ा हुआ। उसने पूछा कि क्या उसकी अमर उल्कापिंड तकनीक योग्य है। पूर्वज जोर से हंसे और कहा कि इसे समझने में उन्हें 1 साल लगा। वह उसे चौंकाने में सफल रहे। वह उसके पास गया, उसकी पीठ थपथपाई, कहा कि अब उसका समय आ गया है अपना युग बनाने का। कुछ समय बाद शियाओ याओ संतुष्ट दिखते हुए बाहर निकला और अपने हाथ फैलाए। उसने सोचा अब वह घर छोड़ सकता है और पहाड़ों की ओर जा सकता है। क्या लिंग लॉन्ग उसकी मदद करेगा? वैसे उसे अपने दादा से विदा लेनी चाहिए। जॉन्टियन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या वो उसे ढूंढ रहा है? शियाओ याओ ने पूछा, तुम और लिंग लॉन्ग कहाँ जाते हो? बूढ़े आदमी ने उसे देखा और कहा कि उसने बहुत शोर मचाया। क्या वह देख नहीं सका? तो उसने अमर तलवार सीखी। शियाओ याओ ने संतुष्ट भाव से कहा, उसने थोड़ी ही सीखी है। वह पहली शैली को मास्टर कर रहा है। जॉन्टियन ने उसकी ओर देखा और कहा कि वह हैरान था। वह उसके सामने ही बड़ा हुआ था। उसे पता नहीं था वह श्रेष्ठ हड्डी छिपा रहा था। शियाओ याओ ने कहा कि सच में उसे हाल ही में मिला है। यह साफ था कि वह उसका सबसे बड़ा पोता था और असली खजाना था। संकट में वह और भी मजबूत हो जाता। जॉन्टियन ने कहा कि वह यहाँ उसकी बकवास सुनने नहीं आया था। उसके पास 2 पवित्र शरीर थे। साधना में दोगुनी मेहनत लगती थी, खासकर हुआंगू पवित्र शरीर। यह उसके जन्म के समय प्रकट हुआ था। उसके पास 5 दृष्टियां थीं, अभी प्रकट नहीं हुई। यह खुद समझना और प्रकट करना था, पर उसे पता था कि इसे तेज कैसे करना है और दूसरा प्रकट करना है। शियाओ याओ अपनी बात से बहुत खुश हुआ। वह तुरंत उसके पास जाकर उससे पूछने लगा। जॉन्टियन इस पर शर्मिंदा हो गए। उन्हें यह दृश्य परिचित लगा। उसने उसे धक्का दिया और कहा कि मजाक बंद करे। क्या उसने पानबू राजवंश सुना? शियाओ याओ ने पूछा, क्या यह सर्वोच्च शक्ति नहीं है? क्या यह अमर राजवंशों के बराबर है? जॉन्टियन ने कहा कि यह सही उत्तर है। इस साम्राज्य के संस्थापक सम्राट पानवू थे, पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उनके परिवार में भी एक शासक था। महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्राट के पास हुआंगू पवित्र शरीर था। उसने सुना था कि उनके महल की गहराई में एक समाधि थी। यह सम्राट से संबंधित हो सकती थी। शियाओ याओ ने पूछा, लेकिन यह राजवंश बाहरी लोगों को इतनी आसानी से घुसपैठ करने नहीं देगा, सही? जॉन्टियन ने सहमति जताई और मुस्कुराया। उसने कहा, दुनिया में कुछ भी पूर्ण नहीं है। फिर उसने एक तरीका बताया। यह काम नहीं कर सकता, लेकिन उसे वहां पहुंचना जरूरी है। शियाओ याओ मुस्कुराया। उसे लगा कि आत्मविश्वास विरासत में मिला है। उसने कहा कि उसे सब समझ में आ गया है। वह पानवू राजवंश के महल जाने का रास्ता ढूंढेगा। कुछ समय बाद शियाओ याओ जंगल के रास्ते पर चलते हुए सोच रहा था। इस समय उसने पानवू मकबरा और युआन तियान खजाना सक्रिय कर दिया था, लेकिन वह वहां जल्द ही नहीं जा सकेगा। उसका ध्यान लिंग लॉन्ग की ओर गया, जो एक छोटे से मंडप में खड़ी थी। शियाओ याओ मुस्कुराते हुए बोला, वह उसका इंतजार कर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह उसकी सहायक है और उसे यहीं रहना चाहिए। वह शर्मिंदा हुआ। उसने कहा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वह नर्वस हो जाता है। अगर उसे कुछ कहना है तो उसे बता दे। लिंगलोंग ने चिंता से नीचे देखा और कुछ नहीं कहा। उसने हाल ही में प्राप्त किया हुआ स्क्रॉल निकाला और उसे घुटनों के बल बैठकर सौंपते हुए कहा कि उसे सच में कुछ पूछना है। शियाओ याओ ने पूछा, क्या उसने नहीं कहा था? उसने उसके हाथ से स्क्रॉल लिया और कहा कि उसे इसे देखने दो। उसने पढ़ना शुरू किया और पूछा, क्या झूगे के ने अमृता औषधि मांगी है? उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसके पास बहुत है, वह इसे दे सकता है। सिस्टम ने सूचित किया, लॉगिन स्थान अपडेट हो गया है। उसे झूगे के महल में लॉगिन करना चाहिए। कुछ समय बाद प्राचीन झूगे के राज्य के हुइजऊ शाही शहर में प्राचीन राज्य के सम्राट ने जोर से खांसा। यू एयर को बुलाया, अमृता औषधि के बारे में पूछा। वह फिर खांसने लगे। उन्होंने कहा,
खुद को दोष मत दो। राजकुमारी युमेर, जो पास खड़ी थी, ने कहा कि वांग अनशेंग के पिता के पास एक विचार है, वह उसे ठीक कर देगी। एक लड़की आई और सम्राट को बताया कि प्राचीन किंगडम के राजकुमार हॉल में इंतजार कर रहे हैं। राजा ने जोर से खांसते हुए कहा, उसे इस अजीब इंसान को बाहर निकाल देना चाहिए। यूआर ने उनका हाथ पकड़ा। पिता से कहा, गुस्सा न हो। उसने शांत चेहरे से देखा और कहा कि वह उनसे निपटेगी। इसके बाद वह हॉल में आई। उसने कहा कि बहुत समय से नहीं देखा। नमस्ते कहना भूल गई। उसने महामहिम से माफी मांगी। प्राचीन किंगलोंग राज्य के प्रथम राजकुमार शियाओ चेन ने पूछा कि हमें अलग क्यों होना पड़ा। वह कई दिनों से नहीं मिला था। वह फिर से थकी लग रही थी। यूआर ने शांत चेहरे से उसकी ओर देखा। उसकी चिंता के लिए धन्यवाद कहा। शियाओ चेन ने कहा कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। उनकी शादी के दिन प्राचीन किंगडम चिंगलोंग उन्हें अमृता औषधि देगा। यूआर ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह सब उन्हीं की वजह से है। उसने सोचा कि हालांकि वह चाहती थी कि वह उदार हो। उसके बाद वह हॉल से बाहर निकली। असंतुष्ट दासी जोर से बोली कि जब सम्राट गुप्त राज्य की खोज कर रहे थे तब उन्हें झड़ दिया गया था। उन्होंने इसे धमकी के रूप में इस्तेमाल किया। वह झूठी सहानुभूति कैसे दिखा सकता है? यूएर ने शांति से अरु को बुलाया। उसने कहा, चुप रहो। वे गलियारे में थे। दासी ने कहा, वह सहानुभूति दिखा रहा था। यूआर आगे बढ़ी। उसने सोचा कि अगर उसने प्राचीन किंगलोंग राज्य के राजकुमार से विवाह किया तो झूगे की अपनी ताकत खो देगी। उसकी विरासत छीन ली जाएगी। लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। एक गार्ड दौड़ता हुआ आया, कहा कि उसे महामहिम से जरूरी खबर बतानी है। वह थकान से सांस लेने की कोशिश कर रहा था। जोर से कहा कि जून परिवार ने जवाब दिया है। यूआर ने जोर से कहा, उसे जल्दी खोलो। सैनिक ने स्क्रॉल दिया। उसने खुशी से कहा, यह बहुत अच्छा है। उसे लिंगलोंग से उत्तर मिल गया था और उसके पिता बच जाएंगे। उसी समय जून परिवार के स्वर्गीय महल में शियोयाओ ने कुछ देखते हुए कहा कि यह नहीं चलेगा। बिल्कुल, उसे अब आवश्यक चीज को चुनना होगा। जून परिवार की रक्षक दादी हुआ ने पूछा, भगवान का पुत्र क्या कर रहा है? लिंगलोंग पास खड़ी थी। उसने कहा, वह हुईजो जाने के लिए सवारी चुन रहा है। दादी हुआ ने पूछा, भगवान के पुत्र के पास 9 ड्रैगन रथ है, वह इन जानवरों को क्यों चुन रहे हैं? लिंगलोंग ने कहा कि वह शोर नहीं करना चाहता। यह नहीं कि वह परेशानी से डरता है। शाओयाओ ने कहा कि उसने भुगतान की इच्छा जताई। क्या इसका मतलब है उसे आत्मसमर्पण कर देना? लिंगलोंग ने कहा, यह सच है। लिंगलोंग ने कहा, झुन परिवार के हर सदस्य के पीछे एक जागीरदार है। 10 अनुक्रमों का राजा है। प्राचीन तलवार संप्रदाय उसकी हर आज्ञा का पालन करता है। प्राचीन राज्य झूगे के हाल ही में, लेकिन दुबला ऊंट घोड़े से बड़ा होता है। इसके अलावा राजकुमारी के पास शुएके की दिव्य अग्नि की शक्ति है। उन्हें युवा पीढ़ी में प्रतिभा माना जाता है। श्याओ याओ मुस्कुराए। क्या वह सिर्फ छोटी बहनों के लिए पूछ रहे थे? लिंगलोंग इस पर चौंक गई और कुछ सेकंड तक उसे चुपचाप घूरती रही। वह मुड़ी, निराश होकर पूछा, वह कैसे कर सकती है? वह देवपुत्र के प्रति निष्ठावान थी। वह उसे कैसे छल सकती थी? अजनबियों के लिए अमृता की औषधि क्यों मांगे? शाओयाओ ने कहा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वह सबको नहीं अपनाना चाहता था। वह अपनी आंखों से देखना चाहता था कि क्या प्राचीन राज्य शुए के इस औषधि के योग्य है। लिंगलोंग ने उसे देखा और सोचा कि देवता का पुत्र हमेशा की तरह इस दुनिया का नहीं लग रहा था। हाँ, उस दिन उसने भविष्य के बारे में पूछा था। शाओयाओ जानवर के पास गया, उसे जोर से पुकारा, कहा, हम वुजो जाएंगे। यह एक पौराणिक पशु था। लिंगलोंग ने यह देखकर चौंक गई। कुछ पल तक उसे चुपचाप देखा और कहा कि वह इनकार करती है। कुछ देर बाद उसने कहा कि वैसे जाने से पहले एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेना बाकी था। क्या उसके पास समय था? शाओयाओ ने खुश मुद्रा में मेमने पर बैठते हुए पूछा कि वह क्या कहना चाहती है। लिंगलोंग ने कहा, फिलहाल लानकेन काल कोठरी में है। कबीले के बुजुर्ग ने जांच करने को कहा है। शाओयाओ ने पूछा, क्या वह शोर मचाने वाली लड़की की बात कर रही थी? उसके साथ क्या करना चाहिए? लिंगलोंग इस सवाल से चौंक गई। वह कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। उसने कहा, अगर कोई कबीले के साथ मिलकर जुन परिवार को नुकसान पहुंचाए तो उसे सजा मिलनी चाहिए। शाओयाओ ने पूछा, क्या वह सुझाव दे रही है कि अपराधी के अंगों को कीलित कर धूप में छोड़ दिया जाए? उसने सोचा कि उनके लिए यह अत्याचार सिर्फ मजाक था। उसने हाथ हिलाया और लिंगलोंग को बुलाया। जोर से कहा, ब्रश और कागज लाओ। वह इस पर शर्मिंदा हो गई। उसने सोचा, अगर उसने नाम से पुकारा
तो वह कुछ चाहता है। शियाओ याओ ने मुस्कुराकर पूछा, जुन परिवार के पास वह है तो उदासी क्यों? वैसे यह भविष्य के सम्राट का एक उदाहरण है। जब वह सम्राट बनेगा, हर स्कूल के बच्चे को इसे पढ़ने देंगे। वह आपसे ध्यान देने को कहता है। लैनकिन जैसे लोग मुसीबत में बेवकूफ़ी करते हैं। जून परिवार के सम्राट का पहला उदाहरण। प्रशिक्षण बिना हत्या क्रूरता है। लिंगलोंग हैरान रह गई। वह चुपचाप उसे देखती रही। कुछ समय बाद जून परिवार के काल कोठरी में लानचिन अपने पिंजरे में शांत बैठी थी। एक तेज आवाज ने ध्यान खींचा। उसने लिंगलोंग को देखा और कहा कि वह आ गई। उसने केवल एक निवेदन किया, उसे अच्छा समय बिताने दें। लिंगलोंग ने उसे शांतिपूर्वक देखा और कहा कि वह देवपुत्र का दंड सुनाने आई है। उसने जून परिवार के खिलाफ साजिश की थी। भगवान का पुत्र उसे ऐसे दंडित करेगा। उसे शाही महल के बाहर घुटने टेककर 1 साल तक विचार करना होगा। इस समय चाहे कुछ भी हो, वह बाहर नहीं जा सकेगी। 1 साल बाद दंड समाप्त हो जाएगा। उसे जून परिवार से निकाल दिया जाएगा। वे उसे फिर तंग नहीं करेंगे। अगर उसके दिल में अब भी द्वेष है तो उसे साधना करनी चाहिए और चुनौती देनी चाहिए। वह कभी नहीं मानेगा। वह पश्चाताप नहीं करना चाहती तो परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। केवल भगवान का पुत्र ही उसे कुचल देगा। अंत में वह उसे अपने हाथों से मार डालेगा। उसी समय शुएनलियन ने पूछा, क्या इसीलिए भगवान के पुत्र ने हमला किया? शुए हुआंग ने उसे देखा और पूछा, क्या उसे अपमानित होने की चिंता नहीं थी? वह किस बात से चिंतित था? शुआन लियान ने सोचा। वह कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। उसी समय जियांग तियान ने कहा कि अंत में वह दयालु था। उसके पास खड़े आदमी ने कहा, जब सभी लोग दुनिया पर राज करेंगे, वह सम्राट का रास्ता अपनाएगा और उन्हें झुकाएगा।